लेकिन न्यूट्रिशन को बैलेंस कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेके फॉर अ बेटर सेल सप्लाई फॉर अ मोर सेल एनर्जी, हम किस तरह से एक सेल्स में एक एनर्जी की सप्लाई को पूरा दे सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। सो हम देखेंगे आज के लाइफस्टाइल में हम क्या यूज कर रहे हैं। टू मच सॉल्ट, नाइकोटाइन, अल्कोहल, फैट, शुगर, और इसका सबसे बड़ा कारण है वी आर गोइंग टुवर्ड्स बीमारी। एंड टू लिटिल, सबसे कम हमारी डाइट के अंदर क्या जा रहा है, विटामिन, डाइटरी फाइबर, मिनरल, ट्रेस एलिमेंट, एंजाइम्स एंड वाटर, इसकी हमें एसेंशियल नीड है, ये हमारी बॉडी में कम जा रहा है। अब हम कहेंगे पानी तो हम लगातार पीते हैं, बहुत सारा पानी पीते हैं, लेकिन पानी का आपका जो क्वांटिटी है वो सिर्फ मैटर नहीं करता, पानी की क्वालिटी भी बेटर होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि पानी से हमारा बॉडी बना है, 75% बॉडी मेड बाय द वाटर। तो पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज हैं वो भी जाना चाहिए, और हमें हमारी दिनचर्या के अंदर विटामिन, डाइटरी फाइबर, मिनरल, ट्रेस एलिमेंट, एंजाइम्स, वाटर सभी होने चाहिए। और इसका नतीजा ये है, ये कंप्लीटली एक इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है जिसकी वजह से हम लोग बीमार हैं, यानी कि हम बीमारी को प्रोग्रेसिव मोड में पालते जाएं, इसे पालना बोलते हैं। लाइक हम नरिशमेंट कर रहे हैं बच्चे का, इस तरह से हर दिन हम हमारी जिंदगी में हम को करते जाएं, जो भी पोषक तत्वों का इंटेक करते हैं, जो न्यूट्रिशन देते हैं, उससे हम बीमारी को बड़ा कर रहे हैं। The nutrition situation what is nowadays, अगर हम जर्मन सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशन रिकमेंडेशंस को करें तो ईट एटलीस्ट 5 to 7 सर्विंग फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल पर डे हमें खाना चाहिए। जर्मन सोसाइटी की जो रिसर्च है उनका ऐसा मानना है कि हमें हमेशा हर दिन हमारा जो इंटेक है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल का 5 to 7 सर्विंग होना चाहिए, जिसके अंदर विटामिन, ट्रेस एलिमेंट एंड फ्रूट्स होने चाहिए, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और यही कारण है कि जर्मन दे आर मोर यंगर, दे लुक्स मोर यंगर, वो लोग हमसे कई गुना ज्यादा यंगर दिखते हैं, फिट हैं, हेल्दी वाइज। ये सबसे बड़े कारण हैं वहाँ के, क्योंकि उनका जो डाइट प्लान है वो बहुत ही यूनिक है। सो हाउ मेनी सर्विंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल डू यू ईट पर डे। अब अगर हम बात करें तो पर डे हम कितने सर्विंग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को इंटेक करते हैं, ये क्वेश्चन है सबके लिए। हम सभी खाते हैं फल और सब्जियां, लेकिन जब हम फल सब्जियों को बॉईल करके नहीं खाते हैं, उनको अगर हम एक्स्ट्रा अनवांटेड बॉईल करते हैं, यानी कि उसमें मसाला तड़का लगा देते हैं, तो उसकी जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जो मेन कंपोजिशन है वो डेड होने लग जाते हैं। जो प्राइमरी कंपोजिशन हैं, जो हेल्थी कंपोजिशन हैं, वो डेड होने लग जाते हैं। तो ऐसा मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये आप सभी हम जानते हैं। कुकर में जब भी आप खाना पकाएंगे तो जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं वो डिग्रेड हो जाती हैं। हम खाने को जितना ज़्यादा बॉईल करेंगे डिग्रेड हो जाती हैं, जबकि प्राइमरी बॉईल होना चाहिए, लेवल 1 पे बॉईल होना चाहिए। नमक, मिर्च, मसाले, तेल का सेवन नहीं करा जाना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। वियतनाम, चाइना, आई वेंट टू कोरिया, थाईलैंड, तो मैं हर जगह जब देखता हूँ तो वहाँ देखा यह जाता है कि वो लोग सिर्फ बॉयल खाना पसंद करते हैं, बहुत स्पाइसी नहीं होता, स्पेशली इन वियतनाम एंड दी अदर कंट्री। लेकिन आखिर हम इंडिया के अंदर ही ऐसा सब कुछ करते हैं, ये सबसे बड़ा एक कारण भी है बीमारी होने का। जर्मन सोसाइटी का कहना है कि अगर आपको एक हेल्दी रहना है तो 5 to 7 सर्विंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आपको पर डे में, विच इज इंक्लूडिंग विटामिन एंड ट्रेस एलिमेंट्स को आपको प्रॉपर लेना चाहिए। लेकिन क्या आखिर ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। और ये एक सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग बीमारियों की तरफ में जा रहे हैं, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम जाने अनजाने में उन्हीं फल और सब्जियों को इंटेक करें जिसके अंदर केमिकल और पेस्टिसाइड्स हैं, इससे हम कोई बच नहीं सकते हैं। हम में से अभी करीब 8-10 लोग हैं, क्या मैं जो बातें कह रहा हूँ इज दैट राइट और नॉट? क्या हमारे पास कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का कोई 100% रिसोर्स है जिसमें 100% जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन चाहिए वो प्योरिटी फॉर्म में जाएगा? ऐसा कोई फ्रूट नहीं अपने पास 100% नेचुरल ऑर्गेनिक हम सब्जियां नहीं खा सकते, यानी कि हम थैला में भर के तो सब्जी मंडी से बहुत कुछ लेके आते हैं, लेकिन वो जो डेली सर्विंग हमारी बॉडी को चाहिए वो नहीं मिलता। यानी कि ऐसा WHO को मानना है कि आपकी जो थाली है, आपका जो न्यूट्रिशन जो आप लेते हैं, आपकी बॉडी में सिर्फ 25 से 35 मैक्सिमम, जो आपने 100% लिया उसका 22-35 तक मैक्सिमम आपकी बॉडी में इंटेक होता है, और बाकी का अनवांटेड डिपोजिशन आपकी बॉडी के अंदर डिपोजिट हो जाता है जिसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यूज नहीं होती हैं। और ये 65-70% रोजाना हमें बीमार कर रहा है। माइंड इट।
तो बीमारी का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, न कि सिर्फ जो मैंने आपको ऑप्टिमम बॉडी की नेसेसिटी बताई थी, जिसमें रिलैक्सेशन, ब्रीथिंग आप वर्कआउट करते हैं, उसके अलावा भी आपकी बॉडी में सबसे बड़ा, क्योंकि हम डाइट और न्यूट्रिशन से जिंदा हैं आज, और यही अगर इसके आंकड़े अगर गलत हैं तो हम जिंदा नहीं रह सकते। ओके, तो आगे हम देखते हैं, ये कुछ रिसर्च के पेपर्स हैं जहां पर हम देखते हैं जर्मन सोसाइटीज, और जैसा हमारा एफएसआई है इस तरह से यूरोप का भी अपना एक सोसाइटीज है, वो ऐसा उनका मानना है कि अगर जर्मन के लोग उन पैरामीटर को यूज करते हुए इन सारी चीजों का सेवन करते हैं तो हम लोग भी हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन हमारे जो डाइट है, हमारी जो प्लेट है, इन सारी चीजों का सेवन उसमें होना जरूरी है, जिसमें ब्रोकली आता है, बोहेन आता है, बनाना एंड मोयन, स्पिन एफ्लेग यानी कि एप्पल नीचे दिया है, ये जर्मनी में लिखा है, जिसके अंदर ये न्यूट्रिएंट वैल्यूज होती हैं, कैल्शियम, फ्लोरेट, मैग्नीशियम, ये सभी न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं। और इनके अंदर ये आंकड़े दिए हैं कि 1996 और 2002 में ये कितने मेजरमेंट की जरूरत थी और इसमें कितना डेविएशंस आया, यानी कि इसका जो कंजम्पशन, जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल और साइकिल बढ़ता है, जैसे हमारे इन्वायरमेंटिकल कॉज होते हैं, यानी कि हम जैसे जैसे हर साल हमारी एजिंग होती जाती है, हमारी न्यूट्रिशन की जो वैल्यूज है वो बढ़ती जाती है, वो आंकड़े वही नहीं रहते जो हमने पिछले साल यूज किए थे। जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारा इंटेक करने के पैमाने भी चेंज हो जाते हैं, बाहर के अनवांटेड कॉज होते हैं जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं, पॉल्यूशन होता है, बहुत कुछ होता है। तो इस तरह के माहौल में, इस तरह के दौर में हम लोग बीमारियों से नहीं बच पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फूड करने का, एक फूड को इंटेक करने का जो पैरामीटर है वो स्टैंडर्ड है। क्या ऐसा होता है, अगर आप 5 साल पीछे जाएं तो जो आज हम दाल रोटी चावल जो डाइट हम घर में खाते हैं, उस डाइट के अंदर कोई तब्दीली आती है या वही चावल, वही दाल रोटी, वही खाना होता है जो 5 साल पहले खाया था, ये सेम है। लेकिन प्रैक्टिकली हमारी बॉडी के अंदर वो डिमांड ज्यादा हो रही है, कम हो रही है? प्रैक्टिकली हमारी बॉडी की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि हम एजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी डिमांड बढ़ रही है, हमें क्वालिटी ऑफ फूड बेटर चाहिए, एनर्जी फूड बेटर चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, हम रोजाना हम हमारे किचन के अंदर उन्हीं चीजों का सेवन कर रहे हैं जो पिछले 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल हम कर रहे थे। Am I right or not? राइट। हम किस एंगल से बीमारी से बच सकते हैं? हम अननोइंगली एवरी डे, चाहे हम कितना भी डाइट प्लान बेहतर करेंगे, हमारे डाइट प्लान में जब डाइटिशियन एक ये बताती है कि आपको डाइट ये पोर्शन साइज खाना, इतना खाना है, आपका बीएमआई देखा जाता है, आपका उसमें एज पर्सपेक्टिव देखा जाता है, लेकिन उसमें हमारा काम करने का जो लाइफ साइकिल है, हमारी एजिंग का प्रोसेस है, हमारे पे वर्क प्रेशर कितना होता है, हम किस इन्वायरमेंट के अंदर काम करते हैं, आपका डाइट और न्यूट्रिशन के पैरामीटर उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, न कि बीमारी के अकॉर्डिंग, न कि सिर्फ आपके बीएमआई के अकॉर्डिंग। ये दोनों पैरामीटर में इनएक्यूरेसी है, ये एक्यूरेट नहीं है पैरामीटर। इन पैरामीटर को एक्यूरेट करने के लिए हम सकते हैं, और इसके लिए काफी चीजों को स्किल बताएंगे। माइक आई थिंक आप अपने माइक को म्यूट कर दीजिएगा ताकि डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। सो नाउ वी कैन सी ऑन द स्क्रीन कि किस तरह से हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब का प्रयोग हो रहा है जिस वजह से हम बीमार हैं। एंड नाउ डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाइटल सब्सटेंस माइंडेड, प्लीज जो भी लोग आज वेबिनार में हैं वो लोग बहुत ही फोकस के साथ इन चीज़ों को सुनेंगे, क्योंकि ये किसी और के लिए नहीं है, ये हमारी अपनी हेल्थ के लिए बात हो रही है, ये हमारे खुद के लिए बात हो रही है कि हम किस तरह से इन न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसीज को पूरा कर सकते हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला जरूर बताऊंगा, इसके बाद में बताऊंगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं शायद बात कर रहा हूँ, ये जब भी हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं इसके बारे में, तो हो सकता है ये प्रेजेंटेशन आप न दे पाए, पूरा लैपटॉप खोल के पूरा स्पीच देना 1 घंटे के लिए किसी को पढ़ाना इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो अगर मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बता दूं, एक लाइन में पूरा गीता सार रामायण आपको पूरा मिल जाए तो अच्छा होगा। हाँ जी, अच्छा होगा। तो मैं आपको एक ऐसा हैमर बताने वाला हूं, आप सिर्फ एक क्लिक करेंगे, एक फोटो क्लिक करेंगे, लाइक क्लिक, एंड आप उसको पूरा जानकारी दे देंगे एक क्लिक में। आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको लोकल लैंग्वेज पंजाबी चाहिए, हिंदी चाहिए, मराठी चाहिए, जो भी चाहिए वो भी मिल जाएगा, आपको पाकिस्तानी चाहिए वो भी मिल जाएगा, आपको फोटो सामने दिया हुआ है, सामने वाले को समझ नहीं आ रहा, अंधा है, सुनना चाहता है तो उसको वो भी मिल जाएगा। यानी कि जो सॉल्यूशन सामने वाले को चाहिए विद इन मिनट आप उसको दे सकते, विद इन सेकंड दे सकते हैं। ये फॉर्मूला मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इसके लिए आप रुके रहिएगा। तो हम डेफिशिएंसीज की बात कर रहे थे, आंकड़े ये बताते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए, डी, ई, B1, B2, नाइसिन, विटामिन B6 एंड फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन C, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
चलता है। ये जो जिंक एंड अदर न्यूट्रिएंट, इनकी कमी हमारी बॉडी के अंदर इस तरह से होती जा रही है। ये बैलेंस नहीं है। आज हम बैलेंस फूड की बात करते हैं, ये बैलेंस नहीं है, और ये सभी एसेंशियल नीड है हमारी बॉडी के अंदर। एसेंशियल डेली इनटेक 400 आपका इंटरनेशनल यूनिट है फॉलिक एसिड का, हमारी बॉडी को एवरीडे चाहिए होता है, जबकि 400 इंटरनेशनल यूनिट आपको ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलती है, नट्स में 450 मिलती है, एग्स में 413 एंड फ्रूट्स में 1000 ग्राम मिल जाता है, चीज में इतना मिलता है, और आपको मीट में 4700 ग्राम भी मिलता है। तो हम जो चीज इनटेक कर रहे हैं, इनमें से हम देख सकते हैं कि फॉलिक एसिड की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर में कितनी हो रही है, जबकि एक एसेंशियल नीड है। अगर फॉलिक एसिड की जो 400 यूज ही है आपकी बॉडी में इनटेक नहीं हो रहा है एवरीडे, तो आप एवरीडे बीमारी की तरफ जाएंगे। यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो हम यूज कर रहे हैं जिससे कि वो डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है। हमने बात की थी वेजिटेबल्स की, ग्रीन वेजिटेबल्स की। बाकी की चीजें हम एवरीडे एग्स, नट या फ्रूट, चीज, पोल्ट्री या मीट नहीं ले सकते। इसमें जो यूज ही है इनटेक वो काफ़ी हाई लेवल का है, उतनी हमें ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। तो हम अगेन अगर फ्रूट और वेजिटेबल्स की बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी मैं पहले बता चुका हूँ, जो हमारा इनटेक हम कर रहे हैं ग्रीन वेजिटेबल्स को, उसमें प्योरिटीज नहीं है नो, नो सी डो। एंड नाउ इस मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड, इसके लिए आप लोग हम सभी, मैं ही नहीं, मैं हमेशा इसके लिए रूल फॉलो करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, आई एम अ न्यूट्रिजनिस्ट एंड आई लव टू कीप फिट ऑलवेज। मैं पसंद करता हूँ कि अगर हम जिंदगी भर ऐसे ही जवान बने रहें, बहुत अच्छा होगा। मेरा एक फोटो होगा, आप लोगों को शायद ये वीडियो में वो पिक्चर जब मिला होगा इन्विटेशन ना, तो मैंने 2 फोटो लगाए हैं। उसमें एक मेरा आफ्टर है, एक बिफोर है। ऊपर वाला बिफोर आफ्टर है, और नीचे वाला जो फोटो था वो बिफोर था। आज से 8 साल पहले का था, व्हेन आई स्टार्टेड वर्क विद पीएम इंटरनेशनल, तब का वो फोटो है। आप देख सकते हैं मेरा कॉम्प्लेक्शन, मेरा हेल्थ, फिटनेस देख सकते हैं, और आज का आप देख सकते हैं। मुझे लगता है, ये मुझे लगता है, आप लोगों को लगता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे लगता है कि मैं पहले से मैंने अपने आप को रीसेट किया है, रिस्टोर किया है खुद को मैंने। जबकि आइडल ये होता है, जैसे जैसे हमारी एजिंग बढ़ती है हम लोग एजिंग की तरफ जाने जाते हैं, जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं हम लोग एजिंग की तरफ जाने लगते हैं। हमारे बीच में बंशोट जी भी हैं, मैंने 8 साल 9 साल पहले भी उनको देखा था, लेकिन अभी मैं देखता हूँ तो वो और पहले से जवान लगते हैं। इसका आखिर कारण क्या है, मैं आगे चर्चा करूंगा उसके बारे में। इस स्लाइड पे आप देखेंगे विटामिन डी, सूरज दादा, हम सूरज देवता की पूजा करते हैं। ऐसा हमारे पुराणों में माना जाता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे वो सूरज दादा की। सुनील सर, मुझे कुछ कहना था। जी हाँ, बोलिए प्लीज पूजा जी। अरे सुनील सर, वो उनको बेदी जी को और उनको तो बुलाओ, वो अपने क्या नाम है बंगा में जो लड़का था क्लोज पेयर वाला, उन लोगों ने, बेदी जी ने अभी ज्वाइन किया हुआ है। बाकी लोग अभी सेशन में है। रवनजीत बेदी जी हैं अभी सेशन में। बेदी जी को बोलो कि उनको बुलाएंगे, क्योंकि कन्वे कर दिया है, उनको कन्वे कर दिया पूजा जी, और बेदी जी हैं और वो लोग भी हैं इसमें अटेंड करेंगे। ठीक है, ओके फाइन, राइट। चूंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, हम इस टाइम पर नहीं बुला सकते। ऑलरेडी 8 बजे इन्विटेशन उनको बाकी लोगों को करना था। ये सेशन नेक्स्ट टाइम भी करेंगे, तब उनको बुला लेंगे, नॉट एन इशू। ऑलराइट, तो आप या यू प्लीज कीप अटेंशन पूजा जी, सो दैट यू विल बी एबल टू स्पीक एवरी एस्पेक्ट। आप आगे हम लोग इसको एलैबोरेट कर पाएंगे प्रॉपर। ऑलराइट पूजा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन। सो हम लोग बात कर रहे थे विटामिन डी की। विटामिन डी हमारी बॉडी में इस तरह से एसेंशियल होता है, जैसे मैं अभी अपने हमारे पुराणों की मैं बात कर रहा था। हमारे जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे हमेशा सूरज की पूजा किया करते थे। ऐसा क्यों था, कोई बता सकता है? हाँ जी, देखिए मैं कोई लेक्चर देके नहीं चला जाऊंगा। आई जस्ट वांटेड टू कन्वर्सेशन विद यू। उसका रीजन ये है, अगर मैं आपसे टॉक करूंगा तो हो सकता है मैं आपसे कुछ सीखूंगा और आपको कुछ सिखा सकता हूं, ताकि जो बीच की कड़ी है, ब्रेक है, लोग नहीं सुन रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, या वो क्यों नहीं खा रहे हैं, उसका रीजन क्या है, या हम किसी को इंडोर्स करेंगे तो सही कर पाएंगे ना। अगर मैं सिर्फ बोल के मैं चला जाऊंगा तो हो सकता है एक बार में पूरा समझ नहीं आता है, लेकिन हम इंटरेक्शन करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। हम पहले सूरज दादा की ऐसा माना जाता है, हम सूर्य भगवान की हम पूजा क्यों करते थे, कोई बताएगा? हेलो हेलो, आप लोग हैं मेरे साथ या सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ? यस हम हैं सर, आप बताइए, क्योंकि आपको पता मैं तो न्यू जनरेशन में आती हूँ, मुझे तो पता नहीं है। मुझे तो सिर्फ जितना पता है मैं तो उतना बता सकती हूँ कि सूरज देवता की हम इसलिए पूजा करते हैं
ताकि वहाँ पे हमें ठंडक प्रदान करें, मतलब ठंडकता दें, एंड हमें नेचर में जो हम जी रहे हैं उसको वो ऑलमोस्ट वो स्वस्थ रखे ऑडियंस को, राइट। ऑलराइट, गुड गुड। और बाकी और जो बताएंगे गॉड पे वंशोट है जी? बाकी। जी हाँ, वंशोट जी आप बताएंगे प्लीज, हम सूरज दादा की पूजा क्यों करते थे पहले? ऐसा सुना है हमने, आज भी कुछ लोग हाँ, करते हैं, जल चढ़ाते ये हैं सुबह। नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात है, जैसे मॉर्निंग में उठने के बाद में जैसे ही घूमने जाते हैं और सूरज की किरणें पड़ती है हाँ तो जी। तरोताजगी ज्यादा बढ़ जाती है। हुँ। तरोताज़गी बढ़ जाती है, लेकिन हम ऐसा हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी बताया गया है, जिस तरह से हमें हमारे नाना के बारे में नहीं पता, उनका नाम किसी ने बताया, हमारे नाना की स्टोरी किसी ने बताई, इसी तरह से नाना के नाना की स्टोरी किसी ने बताई होगी। ऐसा हमें माना जाता है कि हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, वो सूरज दादा को जल चढ़ाते थे और उनकी पूजा भी करते थे, और उनके जो एंसेस्टर्स हैं आज भी ऐसा करते हैं, जो लोग हैं, जो भी है, लेकिन ऐसा माना जाता है। तो इसके पीछे हमने एक सबसे बड़ा कारण देखा कि जब हम विटामिन डी लेने जाते हैं, जैसे वंशोट जी ने बताया कि रोजाना हम जाते हैं तो हमें एनर्जी आ जाती है। आप सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, एनर्जी आ जाती है, तो एनर्जी का कंजप्शन बहुत हाई हो जाता है विटामिन डी लेने से, सूरज को लेने से। हमने अब किसी चीज से कुछ ले लिया, अब मैं पूजा वाली जो बात बता रहा था, पूजा मतलब पूजा जी, आप पूजा वैदिक की बात नहीं बता रहा था, मैं वर्कशिप करने की बात बता रहा था। पूजा हम क्यों करते हैं? ठीक है, पूजा हम इसलिए किया करते थे, ऐसा हमारे सिद्धांतों में माना जाता है कि जब हम किसी से कुछ लेते हैं, अगर किसी ने पानी हमें पिलाया एक गिलास, तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद करते हैं, उसका करते हैं ना? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। करेक्ट सर, करेक्ट इसी तरह सर। से आज भी हम जल सेवन करते हैं, तो कुछ लोग उसका आचमन करते हैं कि हम पानी को पी रहे हैं, ये पानी ऐसा सोचना होता है, ये पानी हमारी बॉडी में जाएगा, डिटॉक्स करेगा, क्लीन करेगा, और इसके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमें पानी पिलाया। तो इसी तरह से जब हम सूरज से विटामिन डी को लेते हैं, नेचर से आपको बिना पेमेंट के नेचर आपको 100% प्योरिटी फॉर्म दे रहा है। तो लोग आध्यात्मिक रूप से एक अलग चीज थी, लेकिन टेक्निकल रूप से देखेंगे तो ये एक सबसे बड़ा कारण था कि जब हम किसी से कोई चीज बिना किसी मकसद के ले लेते हैं, तो हमें उसको ग्रैटिट्यूड करना पड़ता है, उसके लिए हमें धन्यवाद करना पड़ता है। और ये कारण था कि हम सूरज दादा को पहले जल चढ़ाते थे, फिर धन्यवाद करते थे कि हमें ऐसे ही विटामिन डी देते रहना। इसका कारण हुआ करता था, जो लोग उनका पूजा किया करते थे, ऐसा माना जाता है, जो उनको धन्यवाद किया करते थे रोजाना, और जो आज भी करते हैं ऐसा माना जाता है, उनके अंदर एक हाईली एनर्जी आ जाती है। स्पिरिट्स मतलब हाई एनर्जी आ जाती है, क्योंकि वो रोजाना लेते हैं विटामिन डी को। और जो नहीं लेते हैं और जो उनको थैंक यू नहीं बोलते हैं, आप उनका ग्राफ देख सकते हैं। मैं आपको टेक्निकली भाषा में बताता हूँ इसके बारे में। विटामिन डी जब आप रोजाना लेते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर एक सोर्स जनरेट होता है, इसके बारे में हम सभी जानते हैं, जिसको कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड होता है, एलडीएल होता है, और एचडीएल भी होता है। अगर आप विटामिन डी प्रॉपर नहीं लेंगे, डेली नहीं लेंगे, तो आपकी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल सिक्रेशन नहीं होगा। माइंडेड, मैं फिर बोलता हूँ, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल की बात नहीं कर रहा, एचडीएल की बात कर रहा हूँ। एलडीएल किन की बॉडी प्रोड्यूस करती है? आज हम सब परेशान हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, लीवर फैटी हो गया, हार्ट अटैक आ गया, वेन्स में कोरोनरी आर्टरी बढ़ गई, ये हो गया, वो। आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत विटामिन डी से होती है, सूरज दादा से होती है। अगर आप विटामिन डी रोजाना नहीं लेते हो, तो आपकी बॉडी एचडीएल क्रिएट नहीं करेगी, आपकी बॉडी एलडीएल क्रिएट करेगी, बैड कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करेगी, और आपकी वेन्स आर्टरीज चौक होते जाएंगी। उसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर प्रेजिनोलॉज एक हार्मोन रिलीज होता है। इसके दो कॉम्पोजिशन होते हैं, एक होता है डीएचए और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन होते हैं। इस तरह से आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन होता है, दो कोर्टिसोल और एक एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन होता है, और जो डीएचए होता है उससे अमुक बाकी के हार्मोन भी रिलीज होते हैं। आपका बॉडी किससे चलता है? हार्मोन से। इसे हम बोलते हैं केमिकल लोचा हो गया, केमिकल रिलीज नहीं कर रहा है ना? पर सुनील सर, मैंने तो जो मेरी नॉलेज में है, देखो मैं साइंटिफिकली तो कुछ बता नहीं सकती, जो मैंने ऑब्जर्व करा है कि जैसे कि हमारे इंडिया में दोनों प्रकृति हमें देन है, ठंड और गर्मी, और हमारी बॉडी को ये दोनों ही नीड है। या अगर हम सर्दी में रहेंगे ज्यादातर, तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो चलेगा नहीं, वो हमारा दब जाएगा, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज करेगा, तो हम पानी भी नहीं पीते सर्दी में। आपने देखा पानी की मात्रा भी हमारी बहुत डाउन हो जाती है।
जब हमारी पानी की मात्रा डाउन हो जाएगी इस विंटर को अकॉर्डिंग, या हम कहे धूप नहीं निकली या हमने धूप नहीं ली, तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो और भी डिटॉक्सिफाइंस बैक्टीरिया या मैं कहूँ डिहाइड्रेट भी जर्म्स लग चुके हैं, तो वो भी कैसे डिस्ट्रॉय होगा, है ना। ओके और उसी तरह से कि मैंने जो सुना है, मैंने जो देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व करा, वो मैं बता रही हूँ, है ना, वो जो मेरा ओपिनियन है। और धूप होएगी, अगर धूप मिलेगी हमारी बॉडी को, यूवी प्रोटेक्शन मिलेगी, तो हमें पानी की प्यास लगेगी। पानी की प्यास लगेगी तो जाहिर सी बात है कि हमने अगर कोई अनाप शनाप कोई चीज खाई है ना, तो जो हमने अनाप शनाप चीज खाई है तो वो हमारी ऑटो मोड पे बॉडी को प्योरीफाई करेगी, क्योंकि वाटर लेवल हमारी बॉडी में वैसे ही कम है। और अगर पानी को अगर हम बात करें, चाहे हमने पूरे दिन में 5 लीटर्स पिया है या हमने 2 लीटर्स पिया है, तो कहीं ना कहीं पानी का बहुत बड़ा रोल रहता है हमारी बॉडी में, जिससे हमारे लीवर पे, हमारे पेट में, हमारे हर एक एक मतलब कि जहाँ की पानी का यूजेस है हमारी बॉडी में, है ना। तो मेरा जो कहना ये है कि दोनों अगर हम एनवायरनमेंट में है ना, तो बेहतर है कि हमारी बॉडी परफेक्ट है। जैसे कि हम कनाडा की बात करें, यूएस की बात करें, वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। वहाँ के लोग धूप, वहाँ पे तो धूप आती नहीं, आपको तो पता ही है, बहुत रेयर चांसेस होती है। वहाँ के लोग इतने मतलब फिर भी एक्टिव भी होते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप बता रहे हैं, पूछना चाहते हैं, या फिर आप किसी टॉपिक पे बताना चाहते हैं? आप जो हेल्थ का टॉपिक बता रहे हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, ऐसा लोगों के साथ होता है, और ये सबके अपने बॉडी के अपने ओपिनियंस होते हैं, हर बॉडी के अपने फैक्टर्स होते हैं जिस पे सभी का टर्मिनोलॉजी बनी होती है। तो आपका बिल्कुल कहना ठीक है जी। हाँ, ये मैंने टॉपिक बताया है। जैसे आप अपने कह रहे थे ना, अभी हम सूरज देवता की क्यों पूजा करते हैं, ये हमारा प्रकृति का देन है कि हमें प्रकृति से क्या चाहिए, हम क्या डिमांड करते हैं, या हम उनसे क्या अप्रिशिएट करते हैं कि वो हमें दें, है ना। क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है, इंडिया का इंसान तो चाहेगा ही चाहेगा कि हमें सूरज देवता भी हमसे ये कहते हैं कि भगवान आप अपनी देन बनाए रखना। चंद्रमा से भी हम यही आपको कहते हैं कि आप अपनी देह बनाए रखना। अगर आप चांदनी वंडरफुल इन्फॉर्मेशन के बाद के पूरे हम आप टॉपिक को सुनेंगे। सो लेट मी कंप्लीट दिस स्लाइड फर्स्ट, मैं इसको पूरा कर देता हूँ। हाँ, उसके बाद हम कंटिन्यू। सो मैं जो आपको स्लाइड के माध्यम से जो बताने के लिए जा रहा हूँ, ये साइंटिफिक एविडेंट है, इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के अंदर डॉक्टर्स के द्वारा, ये मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये यूरोपियन जो सोसाइटी है और है, और वर्ल्ड की जो लग्जमबर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है उसके अंदर भी ये रिसर्च हुआ, उसके डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये टर्मिनोलॉजी को हम यूज करेंगे समझने के लिए। अब अगर मैं बात करता हूँ कि इनकी मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हो सकता है मैंने आपको सूरज दादा को बना दिया, यहाँ पर एरो बना दिए, और ये मैंने पैरामीटर्स यहाँ पर लगा दिए कि हमारी बॉडी के अंदर ये हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। लेकिन ये रिसर्च के एविडेंट है। अगर आप किसी जो सर्टिफाइड न्यूट्रिनिस्ट होते हैं, डाइटिशियन डॉक्टर, या जो लोगों ने इसकी पढ़ाई स्टडी की है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, उन लोगों से पढ़ेंगे तो उनको इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पता होता है कि हमारे हार्मोन्स का स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा हार्मोन किससे कम्युनिकेट करता है और किस वजह से करता है। ओके, लेकिन एक लेमन की भाषा में समझूं या समझाऊं आप लोगों को तो कैसे समझेंगे, इसका मीनिंग क्या है? ये तो मैंने पढ़ाई की है, बहुत सारा ट्रेनिंग लिया, तो मेरे को पता है इसके बारे में, ये कम्युनिकेशन बिहेवियर क्या है। लेकिन अगर एक नए बंदे को, एक अननोन होगा, उनको आप और हम ये समझाएंगे तो ये रिजेक्शन करा जा सकता है, ऑब्जेक्शन उनकी तरफ से आ सकता है कि आप जो बता रहे हैं वो ठीक नहीं है, इसका स्टडी क्या है, राइट और नॉट, इसकी स्टडीज किधर है। ये तो आपने बना दिया ग्राफ। तो आप लोग क्या करिए, आप सभी के फोन में मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स बताते जाऊंगा जो टूल्स आपको सिंप्लीफाई करेंगे आपको समझने में, दूसरों को समझाने के लिए विद प्रूफ। ये तो रिसर्च हो गया, इसके बहुत सारे जो रिसर्च के डॉक्यूमेंट स्टडीज है मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन आपको एक लेमन की भाषा में विद इन एन मिनट किसी को समझाना हो तो कैसे आप समझाएंगे? उसके लिए आप लोग अपने फोन में एक एप्लीकेशन को, सभी का होगा वैसे तो, चैट जीपीटी। किसके पास नहीं है चैट जीपीटी? किसके पास नहीं है? हमारे पास जिनके मेरे पास भी नहीं है। ओके, नहीं है तो कुछ आप डाल लीजिएगा। चैट जीपीटी आपको हेल्प करेगा। ऐसा मैं बोल सकता हूं कि
इस दुनिया में जितने भी मेंटोर्स हैं, 99% जो भी मेंटोर्स हैं इस दुनिया के, वो सारे आपको मिल जाएंगे। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो मेंटोर्स हमें हमारे फ़ोन में अगर 100 नंबर हैं, तो वो 100 लोग नहीं बता सकते उतना बड़ा ज्ञान का सागर आपको चैट जीपीटी से मिल जाएगा, किसी के पास भी। हमारे फ़ोन में अगर 1000 लोगों का डेटाबेस है, मेंटोर का, टीचर का, और जिन लोगों को हम जानते हैं, मैं कहता हूँ यूट्यूब का पूरा डेटा उठा लो आप, वो डेटा यूट्यूब के सारे ट्रेनर भी जो आपको नहीं बता सकते, वो चैट जीपीटी बता सकता है। अब ये बात तो क्लियर हो गई है कि पहले जो हमें स्कूल में चीज़ें पढ़ाई जाती थी, वो सारे टीचर ऑनलाइन आ चुके हैं, और पहले एक टीचर पढ़ाता था, लेकिन आज करोड़ों टीचर आपको पढ़ाने को तैयार है एक बार में। लेकिन वो यूट्यूब के टीचर प्लस दुनिया के सारे टीचर की एक जगह है, उसका नाम है चैट जीपीटी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, चैट जीपीटी का आप एप्लीकेशन को ओपन करिए, अभी करिए, चैट जीपीटी ओपन करिए, और चैट जीपीटी में एक नीचे एक बटन आता है कैमरा, उसमें 3 ऑप्शन आते हैं। पहले वाले ऑप्शन में फोटोज, कैमरा, फाइल आ रहा है ना, कैमरा वाला, आप कैमरा पे बटन दबाइए। स्कूल खत्म हो गया? हाँ जी, आप लोगों ने बटन दबाया, कितने साल हो गए स्कूल गए हो? कैमरा पे बटन दबाने के बाद में आप लोग इस स्क्रीन को, जो मेरे पीसी पे आपको दिखाई दे रही है जो स्क्रीन, इस स्क्रीन का फोटो लीजिए, क्लिक करिए। क्लिक कर लिया? हाँ जी, क्लिक कर लिया। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। टेक्नोलॉजी से बिजनेस को कैसे करें, लोगों को टेक्नोलॉजी से कैसे समझाएं। एक साथ आप करोड़ों की जो नालंदा लाइब्रेरी है, जो दुनिया की जितनी भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, लग्जमबर्ग यूनिवर्सिटी, मेरे पास सुनील सर जो मेरे पास नहीं है, तो फिर मैं कैसे करूँ उसको? आप चैट जीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं स्टोर से, आप बाद में भी कर सकते हैं। आप अभी कर चाहेंगे तो अभी डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट भी सकते हैं। कोई बात नहीं, फिर आप मुझे बाद में बता देना, ठीक है? अभी आप अपने मोबाइल फोन से सिर्फ, अगर जिनके पास चैट जीपीटी नहीं है, अपने मोबाइल फोन से इसकी पिक्चर फोटो खींच लीजिएगा। फोटो ले लिया आप लोगों ने सभी ने? किसी ने चैट जीपीटी पे, किसी ने कॉपी इसको स्क्रीन किया, चैट जीपीटी पे क्लिक किया या नहीं किया अभी? नहीं, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ। लेट मी गिव ओनली 1 मिनट। सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन, आपको स्टडीज की हम बात करें, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, नालंदा विश्वविद्यालय, लेकिन ये सब कुछ आपको बताना जरूरी है। Give me a second, please. Kindly be online. मैं आपको दूसरे फोन पर स्क्रीन को शो करने की कोशिश करता हूँ। हमारे लिए बाय। जय श्री राम। क्या देखिए, चैट वीडियो ओपन हो गया है, आप लोगों ने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ हमारा जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन को हम कॉपी करेंगे। कैमरा पे क्लिक किया, नाउ क्लिक हियर। स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? ओके, देखिए आपके सामने इसको क्लिक किया चैट जीपीटी से, और क्लिक करने के बाद में मैं नीचे लिखता हूँ, मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, आपको नहीं पता है, ठीक है, या किसी को नहीं पता, इसका प्रूफ दिखाने के लिए कि ये
जो इसका इंटर कम्युनिकेशन है वो किस तरह से होता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। इसका जो मीनिंग है आपको नीचे आ जाएगा, लेकिन हमें से बहुत सारे लोग इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी किसी को भी करना चाहेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है कोलेस्ट्रॉल इज द प्रीकर्सर ऑफ द सेवरल इंपॉर्टेंट हार्मोन, इट कन्वर्टेड टू प्रेग्नेनोल which is starting point of multiple hormone pathway, and pregnenolol can be lead to DHEA which convert into this so and so this एस्ट्रोन एंड टेस्टोस्टेरोन इस जो हमारे हार्मोन है इसमें कन्वर्ट करता है और इससे कम्युनिकेशन करता है, यानी कि इसमें दिखाने की कोशिश किया है। अब मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूँ, नीचे आप लिखिए कन्वर्ट इन हिंदी, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हिंदी में हम सब पढ़ सकते हैं। देखिए ऊपर यह चित्र मनुष्य के शरीर में हार्मोन बनने की प्रक्रिया को दिखाता है। इसकी शुरुआत कोलेस्ट्रॉल से होती है, इसमें विटामिन डी की भूमिका को भी दर्शाया गया है। यहाँ इसका हिंदी में सरल विवरण है। कोलेस्ट्रॉल एक मूल पदार्थ है जिसमें कई महत्वपूर्ण हार्मोन बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल से प्रेग्नेनोल बनता है जो कि कई हार्मोन बनने की शुरुआत करता है। प्रेग्नेनोल से डीएचए बनता है जिससे कि एंड्रोस्टेरोडाइनोल बनता है, इससे हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन क्रिएट होता है और एस्ट्रोन क्रिएट होता है, एंड एस्ट्रोडियल भी इसी रास्ते में बनता है। प्रोजेस्टेरोन बनता है जो कि आगे कॉर्टिसोल तनाव का हार्मोन होता है, और एल्डोस्टेरोन शरीर में पानी और नमक का संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन बनता है। पानी और नमक की हम बात अभी कर रहे थे। बॉडी में कई बार जिन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम होता है वो ज़्यादा पानी और नमक के लेवल को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो ये इसकी जो शुरुआत होती है वो विटामिन डी से होता है, और इसीलिए बोला जाता है कि किडनी वाले पेशेंट को वार्म अप देना चाहिए, गर्म पानी देना चाहिए। जो हमारा बॉडी है उसको लगातार पानी के अंदर टेम्परेचर में रखा जाता है, 48 से ज़्यादा के टेम्परेचर में उस बॉडी को रखना पड़ता है। उसका कारण यही होता है कि हमारी बॉडी में जो विटामिन डी का कंजप्शन डेफिशिएंसी हुई है उसको बढ़ाने की प्रक्रिया को करा जाता है। अब इसका मीनिंग आपको पूरा का पूरा इसमें आ गया। अब अगर मैं आपको ये प्रेजेंटेशन आप लोगों को दे दूं तो आई एम श्योर कि आपको कहीं अटकना नहीं पड़ेगा और आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हो, सीख सकते हैं। सही कहा, ठीक है, टूल समझ आया आप लोगों को? हाँ जी, परफेक्ट, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं प्रेजेंटेशन को। Let me give me 1 second. Alright. So अभी यहाँ ये समझ आता है कि हम कितना डाइट, न्यूट्रिशन, नहीं, इवन पानी के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर हम जो पानी भी पीते हैं, पानी और नमक के समायोजन को बैलेंस करता है। पानी को भी अगर सैनिटेशन करना है तो विटामिन डी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा, आप 10 लीटर पानी पी लेना, तब भी आपकी बॉडी के अंदर इम्बैलेंस होता रहेगा और उसकी डेफिशिएंसीज होती रहेगी। पानी पीने के अलावा, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, आपके पानी के अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यूज का होना, उसकी बैलेंस न्यूट्रिशन वैल्यूज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ पानी, वो पानी नहीं है, आप जगह जगह पानी को देखते हैं, TDS, pH, ORP, बहुत कुछ उसका बैलेंस होता है। तो पानी के अंदर भी बैलेंस मात्रा में सारी चीजें होना चाहिए। लेकिन वो कैसे मिलेगा फिर आपको, अगर आप विटामिन डी नहीं लेते हैं तो? आप अगर वो भी अच्छा लेंगे बट विटामिन डी आपको लेना ही पड़ेगा, तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा, कोलेस्ट्रॉल से बाकी के हार्मोन रिलीज होंगे, जिससे कि आपको ये सारे बेनिफिट होंगे। तो समझ आया, ये कारण था कि हम सूरज दादा की पहले पूजा किया करते थे कि आपने इतना सारा न्यूट्रिशन हमें दिया है। सूरज ने, हमें लगता है कि सूरज तो विटामिन डी दे रहा है, लेकिन विटामिन डी नहीं दे रहा है सूरज। सूरज की वजह से आपको जितना कंपाउंड, जो न्यूट्रिशन के एक बैलेंस कंपाउंड आपकी बॉडी के अंदर मिलने चाहिए, वो सब कुछ आपको सूरज दे रहा है। ये कारण है विटामिन डी का, जो कि आज अगर हम किसी का टेस्ट कराते हैं तो 99.99% विटामिन डी की डेफिशिएंसी हर बॉडी के अंदर है। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट है? और नहीं है तो आप टेस्ट करके देख सकते हैं, आप करवा सकते हैं, आपकी बॉडी के अंदर भी होगा विटामिन डी का।
और यही कारण है कि आपकी बॉडी के अंदर सारे हार्मोन्स बैलेंस रिलीज नहीं हो रहे हैं और इस वजह से हम बीमारी को रोजाना पाल पाल के बड़ा करे जा रहे हैं बच्चे की तरह। ये सारी रिसर्च, इसमें नीचे रिसर्च के पेपर दिए, आप इस पर क्लिक करके ये सारी रिसर्च स्टडीज को ले सकते हैं। और मैं ऑलरेडी आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बता चुका हूँ। हमारा चैट जीपीटी इंडिया का नालंदा विश्वविद्यालय है, आप उस पर पूरा क्लिक करिए, जो सवाल पूछना है, दुनिया भर की जितनी भी लाइब्रेरी है उनका पूरा डेटाबेस चैट जीपीटी के ऊपर है। आप कोपायलट यूज कर सकते हैं, जेमिनी को यूज कर सकते हैं, ये सभी एआई आर्टिफिशियल बेस्ड डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, इनका बिलियन बुक्स का डेटाबेस यहाँ पर समाजूद है, तो वहाँ से ये जानकारी आप ले सकते हैं। नाउ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विटामिन डी एंड डेफिशिएंसी। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, वैसे तो हम लोग बहुत कुछ यूट्यूब पर जानकारी इधर उधर मिलती है, बहुत कुछ हमें पता है, लेकिन कोई भी आपकी बॉडी का कोई ऐसा बीमारी का नाम नहीं है जिसमें विटामिन डी का रोल नहीं है। यानी कि विटामिन डी की इम्बैलेंस होने की वजह से आपकी बॉडी में कितने आयु की रोजाना जरूरत होती है उतना तो मिलता नहीं है। अब उसकी डेफिशिएंसी लगातार होने से हमारी बॉडी के अंदर अननोइंगली बीमारी पैदा हो चुकी है। अगर स्वस्थ हैं, आपको लगता है कि मैं 100% स्वस्थ हूँ, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसीज है और इस वजह से ये बीमारी बढ़ते हुए क्रम में रोजाना पैदा हो रही है। और इन सब बीमारी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी का रोल है। आप ऊपर देख रहे हैं, सिजोफ्रेनिया एक बीमारी है, डिप्रेशन से रिलेटेड होती है और ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। एक बच्चे को साउथ में थी, उसकी टेस्टोनी हमारे पास आई थी, उसको ओमेगा यूज कराने से सिजोफ्रेनिया की बहुत यूनिक बीमारी होती है, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं होती है, उसकी बीमारी ठीक हो गई। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दे दिया, कभी आपको उस बच्चे का सुनने का मौका भी मिलेगा, मैं उसको जरूर यहाँ इंट्रोड्यूस करूँगा। नाउ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, रॉन्ग न्यूट्रिशन एज अ रिजल्ट ऑफ बैड लाइफस्टाइल। हमारी बैड लाइफस्टाइल का जो हमारा बैड लाइफस्टाइल पुअर हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण है रॉन्ग न्यूट्रिशन। इसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। अगर हम क्लिनिकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोला जाता है। इसका लेमैन में बोलते हैं रॉन्ग न्यूट्रिशन, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, यानी कि बॉडी में क्या न्यूट्रिशन की जरूरत है। इसकी कॉज क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज, टू मच ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल, हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड लेवल, जैसे मैं पहले एलडीएल बता चुका हूँ आपको, ओबेसिटी एंड दी अदर बीमारियां। इन सब के जो कॉज हैं ये सभी हैं। नाउ मेडिसिन इज नॉट योर हेल्थ। हम जो दवा खा रहे हैं वो आपकी हेल्थ नहीं है। आपकी दवा आपकी हेल्थ नहीं बना सकती है। दवा सिर्फ बीमारी के सिम्टम को साइलेंट कर रही है, लेकिन अगर हेल्थ बनाना है तो क्या बनाएगा हेल्थ आपके? चाहे प्रिवेंशन की बात करिए या पोस्ट की बात करिए, डॉक्टर दवा के साथ में बोलता है कि यू नीड टू बी सीरियस विद द डाइट। आजकल तो हॉस्पिटल में डाइट प्लान के लिए डाइटिशियन मैंडेटरी कर दिया है। हर हॉस्पिटल में, हर वार्ड में, प्राइवेट सेक्टर में आपको एक डाइटिशियन होती है। आखिर क्यों? हम तो इलाज अंग्रेजी दवाई का करवाने गए तो वहाँ डाइटिशियन क्यों है? क्योंकि जब अच्छी डाइट का कॉम्प्लेक्स बैलेंस होता है दवा के साथ, आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी अच्छी होती है तो दवा भी काम करती है, अदरवाइज दवा भी आपकी काम नहीं करेगी। ये प्रमाणित हो गया है कि डाइट भी, आपकी दवा भी तभी काम करेगी जब आपकी डाइट अच्छी होगी। ठीक है जी। सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड प्रेजेंट ट्रीटमेंट किस तरह से हम करेंगे? आपका बॉडी दवाई का घर बन चुका है, रोजाना हम दवाई के कैद में रहते हैं। ये जेल है इस तरह से, जिसमें फार्मास्यूटिकल अगेंस्ट ब्लड प्रेशर, फार्मा की पूरी इंडस्ट्री ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट में है कि बीपी सही नहीं हो सकता, इसलिए आपको रोजाना बीपी की दवाई खानी पड़ती है, क्योंकि वो ट्रीट नहीं करती है। बीपी की दवाई कभी आपको ट्रीटमेंट नहीं देती है। मेडिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट है कि हम वी कैन नॉट ट्रीट बीपी, लेकिन कौन कर सकता है? योर डाइट, योर लाइफस्टाइल, आपका योगा, ये प्रूव हो चुका है, आपका मेडिटेशन, इन सारी चीजों से ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट भी हो चुका है। स्टेटिन्स फॉर द हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए लोग खाते हैं, ये भी फार्मास्यूटिकल और मेडिकल साइंस ऐसा क्लेम कर चुका है। वी कैन नॉट कंट्रोल, वी कैन नॉट क्योर टू कोलेस्ट्रॉल। हम किसी बीमारी को क्योर नहीं कर सकते हैं। आपको दवाई हर दिन खानी पड़ेगी। इंसुलिन फॉर डायबिटीज, आपको रोजाना इंजेक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो भी मना करते हैं हमारे कंट्रोल में, बाबा नहीं है, आप रोजाना खाते रहो जहर, ठीक है, ये मीठा जहर है। फार्मास्यूटिकल फॉर मेटाबॉलिक डिजीज and all this medication is necessity as long you do nothing else. So we need to be serious. अभी हमें ये समझ आ गया होगा, हमें पता बहुत है, लेकिन हमारे माइंड को जब हम बार बार इस तरह के कहानी किस्से सुनाते हैं तो कहानी किस्से सुनने में अच्छा भी लगता है और हमें याद हो जाते हैं। ये पता सभी को है, लेकिन मैं आज एक कहानी आपको दोबारा से सुना रहा हूँ ताकि हम लोगों को सभी को याद रहे। ठीक है जी। करंट फिगर ऑफ इंडिया, इंडिया इज अमंग द टॉप 5 ओबेसिटी कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू WHO। ये पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 कंट्री है जहाँ सबसे ज्यादा
ओबेसिटी के शिकार लोग हैं, ये स्टडीज दिए हैं। दिल्ली का एक स्टडी में आया था, ये NFH4 स्टडीज में दिया है, ओबेसिटी नेक्स्ट मेजर हेल्थ चैलेंज इन दी कंट्री। एक सबसे बड़ा कारण होगा ओबेसिटी का जिससे लोगों की जानें जा रही हैं, और जिस पे हम बॉडी वेट को कंट्रोल करने को लेके भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है अभी काम कर रही है। ओबेसिटी वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट चैलेंज इन 21st सेंचुरी, 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा चैलेंज है ओबेसिटी। 1.7 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड इधर ओबेसिटी और ओवरवेट के शिकार है, एंड 20 मिलियन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ओवरवेट, 20 मिलियन से ज़्यादा बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से नीचे है। ये डेटा आंकड़े ऑलरेडी दिए हैं, मैं ही सिर्फ आपको नहीं बता रहा हूँ, बट ऑल्सो आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह की ये जो मेंटेनिंग द हेल्दी वेट एज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक इन एंटी एजिंग प्रोटोकॉल एंड द वर्ल्ड एंटी एजिंग कांग्रेस एक्सपोजिशन, इस तरह की बहुत सारी रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशंस ने ये डेटाबेस को दिया है। नाउ हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन कौन देगा? अभी हम डॉक्टर से परेशान हो गए, लाइफस्टाइल से परेशान हो गए, बाहर के ईटिंग हैबिट है, बाहर का जो कल्चर है जहाँ से हमें आउटसोर्स करते हैं हम चीज़ों को, चाहे वो हमारा खाना है, हमारा लाइफस्टाइल है, हम जो फल सब्जी लेके आते हैं, हर जगह तो कंटेमिनेशन हो गया। तो सॉल्यूशन किधर मिलेगा? ये टीम है जो आपको सॉल्यूशन दे सकती है। इन्होंने गहन अध्ययन के बाद 35 साल की रिसर्च के बाद ये सारा रिसर्च किया। लग्जमबर्ग इंस्टीट्यूशंस जो है यूनिवर्सिटी, उसके साथ कोलैबोरेशन करके रिसर्च करा इस टीम ने और इसका सॉल्यूशन पाया। और ये वो एडवाइजरी बोर्ड है जिसने अप टू द मार्क सॉल्यूशन दिया। आर कोर कॉम्पिटेंसी, हमारा जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द GMP गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम उसको पूरा फॉलो करते हैं। सेटिस्फेक्शन की गारंटी है, हम जो हमारी जो रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग 30 दिन की मनी बैक गारंटी आपको देते हैं कि अगर किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप 100% हमारे सॉल्यूशन को रिटर्न कर सकते हैं। फिट लाइन प्रोडक्ट गारंटी, डोपिंग सेफ, वॉलंटरी टेस्ट फ्रॉम द स्विस विटामिन इंस्टीट्यूट ल्यूजेन, एंड ये हमारे कॉलोन लिस्ट की वेबसाइट दी है, इस पर जाके आप हमारे कॉलोन के सारे प्रोडक्ट को देख सकते हैं। मेड इन जर्मनी है, GMP है, दुनिया भर के बहुत सारे हमारे पास में सर्टिफिकेशंस हैं। नाउ हम समझेंगे ऐसा इसमें यूनिक है क्या। NTC के बारे में हम लोगों ने सुना भी है, जाना है, लेकिन NTC के बारे में आपको फिर से बता देता हूँ। मैं 3 चीज़ें बताऊँगा इसके अलावा। यूँ तो हमारी साइंस और रिसर्च के अकॉर्डिंग NTC न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट बोला जाता है, यानी कि जो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को जब चाहिए वहाँ डिलीवर करेगा और जहाँ चाहिए वहीं डिलीवर करेगा। सो इस न्यूट्रिशन में आपका फूड इंटेक होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिनर्जेटिक इंग्रेडिएंट होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी होती है, इन तीनों के समावेश से ये NTC बना है। लेकिन NTC का एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन लेमन की तरह अगर मैं आपको बताऊं तो 3 तरह से बताऊंगा। ये 3 पत्ते आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1 2 3, ये देखिए, ऐसे समझिए ये आपका बॉडी है। आपके बॉडी के अंदर में ये न्यूट्रिशन कंपाउंड पहले से डिपॉजिट है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं होंगे, राइट? ये पत्ता हटा दिया। दूसरा कार्ब, हम रोजाना अपनी डाइट से हम अपने किचन से रोजाना न्यूट्रिशन लेते हैं, राइट? ये वाला रोजाना लेते हैं क्योंकि हमें बैलेंस भी करना है उसको। और तीसरा जो अभी कॉज मैंने आपको बताए थे, इतने सर्टेन कॉज हैं जिसकी वजह से हम बीमारी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बीमारी को पाल रहे हैं, रोजाना हम नर्चर कर रहे हैं। उस बीमारी से बचने के लिए तीसरा कार्ड है आपको सप्लीमेंट फॉर्म में, यानी कि रेडीमेड फूड लेना पड़ेगा, जिस फूड को रेडीमेड करके डब्बे के अंदर डाल दिया है। द बेस्ट क्वालिटी रिसर्च और टेक्नोलॉजी का समावेश करते हुए उसी खाने को जो आपके किचन और आपकी सब्जी मंडी में मिलता है, उसी खाने को हमने रेडीमेड करके एक बोतल में पैक कर दिया है, उसे बोलते हैं हम सप्लीमेंट फॉर्म। तीसरा वाला ये इसलिए चाहिए क्योंकि WHO कहता है आपकी 70% आपकी प्लेट के अंदर डाइट कम होता जा रहा है, न्यूट्रिशन कम होता जा रहा है, जिसका आप बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं, बीमारी के घर की तरफ जा रहे हैं। तो ये 3 तरह से आपकी बॉडी के अंदर में न्यूट्रिशन जा रहा है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, हम में से कौन बताएगा कि मैं वो सरप्राइज दूंगा, उनको लेटर सरप्राइज दूंगा, जिनको पता है उनसे ये सवाल नहीं है मेरा। हमारी बॉडी में पहले से न्यूट्रिशन है, नंबर 1। नंबर 2, हमने रोज से बहुत कुछ खा लिया, मन किया तो बहुत सारा 2 किलो रसगुल्ला खा लिया, रबड़ी खा लिया, कुछ भी खा लिया, चाय पी ली, 2 कुल्हड़ मन किया तो, है ना, लस्सी पी लिया, हो सकता है एक बार में बहुत कुछ खा लेते हैं। बैलेंस फूड को हम नहीं रोजाना लेते, ऊपर नीचे हो रहे हैं। और तीसरा जो आप सप्लीमेंट से ले रहे हैं, इसमें एक बैलेंस फॉर्म में जरूर दिया है, लेकिन आपने जो 2 फॉर्मेट थे, 2 कार्ड थे, आपका पुराना वाला जो न्यूट्रिशन बॉडी में है वो, और रोजाना लिया वो, उसमें भी तो विटामिन है आपका। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, विटामिन
मल्टीविटामिन, तो विटामिन पहले से बॉडी में था, रोजाना खाने से आपने ले लिया, तीसरा आपने सप्लीमेंट से विटामिन ले लिया। अब मुझे आप ये बताइए कि 3 तरह से आपने विटामिन आपकी बॉडी के अंदर गया, इसकी एश्योरेंस क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन कितना कम था या ज्यादा था, या वो ज्यादा हुआ है अभी जो आपने अभी तक लिया है तो वो ज्यादा हो गया है, या अभी भी कमी है, या वो बैलेंस हो गया है। माय क्वेश्चन इज दैट, मेरा ये सवाल है कि विटामिन जो हमने 3 सोर्स से लिया, आपने सप्लीमेंट फॉर्म में भी ले लिया है, इसकी एश्योरेंस क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन बैलेंस हो गया है, वो कम नहीं है ज्यादा। हाँ जी, इसके लिए जांच, इसके लिए जो है लेबोरेटरी में जाके जांच करवानी पड़ेगी। जी बंशोर जी क्या बोला आपने? यस, विटामिन एक्सेस है या कम है, जी इसके लिए जो है लेबोरेटरी में जाते हैं, जांच जी। करवानी पड़ेगी। राइट, हमें उसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा, और ये भी यहाँ पर शोध हो चुका है आजकल, इस तरह के टेस्ट आने लगे हैं। अगर आपको ट्रायल लेना है तो आप एवरी डे विद इन सेकंड तो नहीं बोलूंगा, विद इन मिनट, 1 मिनट के अंदर आपका जो न्यूट्रिएंट का गैप है, इसमें अमुक कई न्यूट्रिशन होते हैं वो निकल आते हैं विद इन सेकंड और 10 सेकंड और 1 मिनट के अंदर आपकी जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हुए उसके पैरामीटर आपको पता चल जाते हैं। लेकिन ऐसा बार बार नहीं हो सकता है कि आप 1000 रुपए खर्च करें, 500 खर्च करें, अब बार बार मैं जैसे ये रियल टाइम मॉनिटरिंग डिवाइस पहने हूँ, इससे ये पता चल जाता है, मैं पहले पता करूंगा तभी खाऊंगा, हो सकता है आप लोग पहने, फिर इसके लिए खर्च करना पड़ेगा 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा एक बार लेने का। फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन की हम बात करेंगे, और यही कारण है कि आज पीएम इंटरनेशनल ने जो ये सॉल्यूशन दिया, जो एडवाइजरी बोर्ड में आपको अभी दिखा रहा था, बड़ी साइंटिस्ट और टीम को दिखा रहा था, ये कारण है कि पूरी दुनिया के अंदर हमारा सालाना का सेल 35,000 करोड़ की सेल सालाना की होती है। पिछले अप्रैल का रिकॉर्ड करीब 2.5 करोड़ का इंडिया में सेल हुआ है, 2.5 करोड़ का। ऐसा क्या कारण है? लोगों ने 2.5 करोड़ का खा लिया, 35,000 करोड़ का हर साल दुनिया में ये न्यूट्रिशन खाया जाता है, डब्बा पैक। क्या कारण? ये कारण, ये सॉल्यूशन इसी एडवाइजरी टीम का था जिसका नाम है एनटीसी। जो ये 3 पत्ते मैंने आपको बताए थे कि जो बॉडी में आपका इम्बैलेंस फूड हो रहा है, इसको ये बैलेंस करने का काम करता है, उसका नाम है एनटीसी। अभी एनटीसी समझ आ गया? एन, दूसरा का टी, और तीसरा सी, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट। ये 3 लाइन का है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट। तो ये एनटीसी को आप इजीली बता सकते हैं, इसका एग्जांपल जरूर दीजिए, इसकी क्या एश्योरेंस है कि आपकी बॉडी के अंदर में न्यूट्रिशन पहले से था, रोजाना खाया और सप्लीमेंट भी ले लिया, ये बैलेंस कैसे होगा? मेरा सवाल ये है, नहीं होगा। अब इसको समाप्त में करूंगा तो 48% बीमारियां हमारी जेनेटिक फूड इंटॉलरेंस से भी आती हैं, हम जिसको बोलते हैं एलर्जी, फूड एलर्जी होती है, जेनेटिक फूड इंटॉलरेंस होते हैं। अभी 48% इसका एक रोल है। आप क्या कराएंगे? जेनेटिक टेस्ट करवाना पड़ेगा, डीएनए करवाना पड़ेगा, उसके लिए पता करना पड़ेगा कि भाई वो भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप विटामिन B12 कितना भी खाते रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने वाला है, पेनिट्रेट नहीं करेगा, एक्सेप्ट आपका बॉडी नहीं करेगा उसको, वो फूड इंटॉलरेंस है, आपको नहीं चाहिए। फिर आप कैसे उसको बैलेंस करेंगे? हाँ जी, बहुत असमंजस स्थिति बन चुकी है। बहुत आसान है एनटीसी, आप एनटीसी को गले लगा लीजिएगा, आप सिर्फ इस साइंस को आप इंटेक करिएगा, इसको यूज करिए इस साइंस को। ये साइंस हमारे इस बोतल डब्बे के अंदर है, दिस वन यू कैन सी, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें ये साइंस दी है, एनटीसी पढ़ सकते हैं, ये सिर्फ इसी में दी है। हमारे चाहे वो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे हमारे वो सप्लीमेंट है, हर एक प्रोडक्ट एनटीसी बेस्ड है। यानी कि अगर न्यूट्रिशन ज़्यादा हुआ और कम हुआ, ये उसको बैलेंस मात्रा में लेके आता है। जब भी आपकी बॉडी में इम्बैलेंस होगा, ये बैलेंस कर लेगा इसको, इसी का नाम एनटीसी है। ठीक है जी। एंड नाउ माइक्रो माइसेलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको हम कैसे पूरा करते हैं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हमारी जो लेयर होती है, डर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये 3 जो लेयर हैं, ये हाइपोडर्मिस तक जाता है और ये इस तरह से मिसलाइज करता है। इसका वीडियो मैं आपको कभी दिखाऊंगा। इस तरह के इसके 7 स्टेप होते हैं और ये 7 स्टेप में जाके आपके ब्लड में घुल के बॉडी के अंदर में चला जाता है, आपके सेल्स में। माइक्रोमेसिलाइजेशन ऑफ फैट सोल्यूबल सब्सटेंट EDKA, बेटर रिजॉर्प्शन, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर में जो फैट सोल्यूबल
सब्सटेंट होते हैं, फैट सॉल्युबल जो आपके विटामिन होते हैं वो EDKA होते हैं, ठीक है। और इन फैट सॉल्युबल विटामिन को आप किस तरह से एब्जॉर्ब कराएंगे? पानी में तैरते रहते हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी बॉडी के अंदर में ठीक से मेसलाइज भी नहीं होता है, उसके लिए हमने नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया है। नैनोसॉल्व GMP एंड न्यूट्रिएंट ग्रुप प्रिपरेशन NGP को यूज किया, जिसकी वजह से NTC का बेटर एब्जॉर्प्शन होता है, हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन होता है। ये 95% ये सप्लीमेंट हमारी सेल्स के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं और काम करते हैं। ये NTC है। फिटलाइन इज वेरी यूनिक। हम वर्ल्ड वाइड, हमारे पास में बहुत सारे दुनिया भर के सर्टिफिकेशंस हैं एंड ये पेटेंटेड हमारा बेसिक सप्लाई है। जैसे कि मैं आपको बेसिक के बारे में पहले बता चुका हूँ, हमारी बॉडी के अंदर हमें रोजाना 400 यूजी जो न्यूट्रिएंट चाहिए आपको फाइबर के रूप में, वो कैसे मिलेगा? ये इकलौता एक ऐसा सैसे है जिस सैसे को आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको आधा सैसे दिन में यूज़ करना है और आधा दूसरे दिन यूज़ करना है। इसकी एक जो सैसे है वो 7 प्लेट फ्रूट्स एंड सब्जियों के 3 प्लेट फ्रूट एंड सब्जी के बराबर ये एक सैसे होता है। लगातार 3 प्लेट फल और सब्जी आप खा नहीं सकते, लेकिन इसकी नेसेसिटी हमारी बॉडी में 400 IU की जो क्षमता है मानक है उसको पूरा करती है। तो आप फल सब्जी से मिलेगा नहीं, चूँकि ऑलरेडी वो कंटेमिनेटेड है। आप इससे लेंगे तो आपकी बॉडी में भरपाई पूरी अच्छे से कर सकता है। इसके अंदर और हमें क्या क्या मिलता है इसके बारे में हम देखेंगे। वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमें मिलते हैं, जिसमें हम इसे एमाइलेसिस, प्रोटीज, लैक्टोज, लिपेज बोलते हैं। ये सारे एंजाइम्स हैं जिनकी हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है, ये आपको इसी के माध्यम से मिलते हैं। वो सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल फाइबर इसके अंदर मिलते हैं आपको दोनों तरह के। सेकेंडरी वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फ्रूट, वेजिटेबल, ब्रोकोली, कैबेज, कैरेट, ग्रीन पेपर, स्पिनच, टोमेटो एंड ग्रेन्स से मिलने वाले जितने भी फ्रूट के जो सब्सटेंट है वो सभी इसमें मिलते हैं। डिफरेंट विटामिन C, बीटा कैरोटीन एंड विटामिन E का भी समावेश इसमें दिया है। नेचुरल हर्बल अरोमा फ्रॉम इंडियन आयुर्वेदा टेक्निक टू रिमोट एब्जॉर्प्शन एंड न्यूट्रिएंट इनटेक। जो हमारा हर्बल का अरोमा है वो भी आपको इंडियन आयुर्वेदा टेक्निक के अकॉर्डिंग इसके अंदर डाला है, जिससे कि आपको जो एसेंस है, इसकी सुगंध है, बहुत ही अच्छी लगती है और आपका प्रॉपर जो न्यूट्रिशन का इनटेक है और जो एब्जॉर्प्शन है वो बेहतर हो पाता है आयुर्वेदा टेक्निक की वजह से। लाइव लैक्टो BCS and the other LA5 and Bifidobacterium lactics, BB12 यानी कि विटामिन B12 का जो कंजप्शन होता है वो भी इसमें रहता है। नो इम्यूलेजिफायर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स, किसी भी तरह का इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, केमिकल कंटेमिनेशन नहीं है। लो ग्लाइसीमिक, किसी भी तरह का कोई ग्लाइसीमिक भी इसके अंदर भी नहीं है। यानी कि हमारी बॉडी को ये चार्जिंग, हमारी बॉडी को जो एक बैलेंस फाइबर जो चाहिए उन सभी का इसमें समावेश है। जो मैंने आपको अभी इसमें जो कॉम्पोजिशन बताए हैं, अगर आप मार्केट में इतने कॉम्पोजिशन लेने के लिए जाएंगे, एंजाइम फाइबर आपको चाहिए, फ्रूट, वेजिटेबल, विटामिन E, C, ये सब कुछ चाहिए, इनकी एक लिस्ट बनाइए और उनको प्राइस पता करिए कि ये मुझे अमुक चाहिए। आपके पास में 10 डब्बे हो जाएंगे, 10 गोलियों के डब्बे हो जाएंगे ये सब लेने के लिए, और 10 का प्राइस बनाइए कितने का पड़ेगा आपको। ये प्राइस बना के फिर आप ये प्राइस देखना कि डेली का डोज आपको इसमें जो पड़ेगा वो करीब 200 रुपये का एक पाउच पड़ेगा, 200 रुपये का, 180 का भी हो सकता है डेली का, और आप उसकी कॉस्ट को निकालिए, इससे 3 गुना ज़्यादा होगी। तो ये 3 गुना सस्ता है, बेटर क्वालिटी एंड सस्ता, चीप एंड बेस्ट। द पेटेंटेड बेसिक सप्लाई, अगेन इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, स्ट्रेंथ बॉडी के अंदर हमारी जो डिफेंस करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो हमारा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको लो करता है। एंड डाइजेस्टिव हेल्थ, कॉन्स्टिपेशन को बहुत अच्छा करता है। जो लोग कॉन्स्टिपेटेड हैं, जिनका बॉडी के अंदर में अनवांटेड चीज़ें जमी हुई है, साफ नहीं हो रहा, क्लीन नहीं हो रहा है बोलना चाहिए बॉडी, उसके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। बाउल सिंड्रोम्स की प्रॉब्लम को दूर करता है। इनको एसिड रिफ्लेक्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एसिड बनता रहता है, आप इमीडिएटली पानी में घोल के उनको पिलाइए जिनको एसिड रिफ्लेक्स होता है, इमीडिएट ये काम करता है। तो ये था बेसिक। एंड बेसिक के बारे में अगर हम क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करें तो बहुत कुछ हो चुका है ऑलरेडी। हम क्लिनिकल स्टडीज इन्वॉल्विंग द प्रोबायोटिक हमारी बॉडी के अंदर एसेंशियल नीड होती है, हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये ऑलरेडी इस स्टडीज़ पे दिया है। इस वेबसाइट पे आप गट माइक्रोब्स पे जाके ये सर्च कर सकते हैं।
new approach for the bacteriotherapy, probiotic new generation probiotic and सिनबायोटिक्स इसके अंदर सभी ये दिए हैं। इसकी कितनी एसेंशियल नीड है और इसकी वजह से आपका जो गट सिंड्रोम्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उससे आपको निजात मिल जाती है। ये स्टडीज इस पर जो कि हमारे बेसिक के अंदर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी दी हुई हैं। A randomized and placebo controlled trial for the digestive enzymes in children and autism spectrum disorders। इस तरह की जो बीमारियां हैं इसमें भी हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है इनका बड़ा रोल होता है जो हमारे इस फाइबर के अंदर ऑलरेडी समाहित है। तो इस तरह की जो बीमारी है ASD पेशेंट हैं जिनको ऑस्ट्रिम स्पेक्ट्रम्स है, जो बच्चे जिनके अंदर में बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन है उन लोगों को ये दिया जा सकता है और ये स्टडीज़ पहले से दी हैं जो हमारे इस बेसिक्स के अंदर दिए इनका सॉल्यूशन। विटामिन A रेटिनोल्स ऑलरेडी विच इज हैविंग इन आवर बेसिक फाइबर एंड प्रीबायोटिक देयर फाइबर इसमें बहुत सारे दिए हैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इनका क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर। ये सारी स्टडीज़ को अगर आप पढ़ेंगे तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, आप इसे गूगल कर सकते हैं। जितने भी सब्सटेंट मैंने आपको फाइबर के अंदर बताए हैं या आपके पास ये पाउच है तो एक एक सब्सटेंट के बारे में आप गूगल करिए, ChatGPT से पूछिए, आपको उसके क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स स्टडी सब कुछ मिल जाएगा। डाइजेस्टिव एंजाइम सप्लीमेंटेशन इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज में काम करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि फाइबर में दिए। क्लिनिकल बेनिफिट आफ्टर सॉल्युबल डाइटरी फाइबर सप्लीमेंटेशन, इसके क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं ऑलरेडी। तो इतनी सारी रिसर्च के बारे में मैंने आपको बता दिया, और भी बहुत कुछ है जो कि आप लोग खुद कर सकते हैं। ये दूसरा हमारा बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है एक्टिवाइज ऑक्सी प्लस, जो मैं आपको अभी एनर्जी के लिए दिखा रहा था। हम में से बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया होगा, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। इसमें विटामिन 6 और C भी होता है और ये कम्प्लीटली एक विटामिन B ग्रुप है जिसमें विटामिन B2, B3, B6 का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा दिया है। और इसके जो स्टडीज़ हैं ये हम इस स्क्रीन पर दिखाएंगे। विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, 6, 7, 9, B12 एंड विटामिन C का कॉम्बिनेशन है, जिससे हमें हमारी बॉडी में हर दिन हमें 1.4 mg डेली चाहिए विटामिन B1। B2 हमें चाहिए 1.2, 15 mg हमारी B3 एंड 6 mg डेली का B5 चाहिए, B6 हमें 1.3 चाहिए। अगर आपकी बॉडी में इतना इंटेक होता है डेली तो आप आउटसोर्स कहाँ से कर सकते हैं? हम अभी तक कहाँ से लेते हैं? हमारे जो फूड है वेजिटेबल से हम लेते हैं, वो हम लेते हैं ऑरेंज से लेते हैं विटामिन B1 को, ऑरेंज, कॉलीफ्लावर, फ्लैक्स एंड अदर फूड। इसमें हमें क्या सब्सटेंट मिलते हैं, इसके बेनिफिट क्या होते हैं? ग्लूकोज आपको मिलता है, फैट, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल, इम्यूनिटी एंड मेमोरी अच्छी होती है विटामिन B1 से। हमें चाहिए 1.4 mg डेली का। इसकी वजह से हम बच सकते हैं बीमारियों से, डायबिटीज, ओबेसिटी, अल्कोहल एडिक्शन, हार्ट डिसीज से बच सकते हैं विटामिन B1 से। विटामिन B2 से 1.2 mg हमारे इसके अंदर दिया है, जो कि आपको मिल्क से मिलता है, ल्यूगम्स, ग्रीन वेजिटेबल, आलमंड से मिलता है। अगर आप बेहतर मात्रा में इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं और 1.2 mg आपको डेली का मिल जाता है तो आप बीमारियों से बच सकते हैं। माइग्रेन, क्रैक्टस, मसल्स क्रैम्प्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेमोरी लूज की प्रॉब्लम होती है, उसमें विटामिन B2 का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये स्किन सेल डेवलपमेंट, डाइजेशन, एंटी एजिंग, इम्यूनिटी में बहुत अच्छा काम करता है, इन चीज़ों को डेवलप करता है। स्किन के लिए, सेल्स के लिए, डाइजेशन के लिए, एंटी एजिंग, जो लोग एजिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं विटामिन B2 का सेवन जरूर करें। ये कहाँ से मिलेगा बता चुका हूँ मैं आपको, मिल्क, लेग्यूम एंड ग्रीन वेजिटेबल, आलमंड से मिलता है। लेकिन कितनी मात्रा में जाना चाहिए आपको? 1.2 mg डेली जाना चाहिए। B3 15 mg डेली। डेट, कैरेट, टमाटो, ब्रोकली में मिलता है। ये हमारे पैनक्रियास, आइस, लिपिड कंट्रोल करता है, मेमोरी को अच्छा बनाता है। इसकी कमी की वजह से ऑर्थराइटिस, डायबिटीज, सेक्सुअल वीकनेस एंड माइग्रेन, CVD प्रॉब्लम भी होती है। विटामिन B5 6 mg डेली चाहिए। 6 mg डेली के लिए आपको ग्रीन वेजिटेबल राइस में मिलेगा। विटामिन B5 ब्रेक डाउन ऑफ कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन में मदद करेगा, लेकिन इसकी कमी की वजह से आप फैटिक, मसल क्रैम्प्स के शिकार होंगे, किडनी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। इंसोमिया सबसे बड़ी बीमारी, लोगों को नींद की शिकायत बहुत रहती है विटामिन B5 की वजह से। विटामिन B6 1.3 mg डेली का हम इसमें इंटेक करते हैं, इतना आपकी बॉडी को चाहिए अकॉर्डिंग RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस बोलता है क्या ह्यूमन बॉडी में इतना आपको ज़रूरत पड़ता है। तो ये आपको बनाना, नट्स, होल ग्रेन से मिलेगा एंड ये मदद करेगा आपको ग्लूकोज को बैलेंस करने में, लिपिड को सही करने में, मेटाबॉलिज्म अच्छा करेगा, HP सिंथेसिस भी करेगा आपका,
हीमोग्लोबिन को, एंड साथ में इसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको डर्मेटाइटिस होता है, माउथ अल्सर एंड आई डिसऑर्डर भी हो जाता है विटामिन B6 की वजह से। B7 की बात करूंगा 30 mcg पर डे चाहिए। ये आपको बेरीज और ग्रीन वेजिटेबल में मिलता है। इसके फायदे आपकी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए होता है B6। जो लोग प्रेगनेंसी के पैटर्न से निकलते हैं उनकी बॉडी को B7 बहुत ज़रूरी है, यानी कि इसको हम प्रेगनेंसी के टाइम पर भी दे सकते हैं, और जिनकी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत है वो बेरीज और ग्रीन वेजिटेबल से ले सकते हैं। अगर इम्बैलेंस होता है, अगर आप कंटेमिनेशन में लेना चाहते हैं, इट इज़ नॉट टू यू, आप ले सकते हैं। हाँ जी, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं इसको? कैन आई हियर योर साउंड प्लीज? आप लोगों से सुन सकता हूँ इफ आप लोग, क्योंकि इन्फॉर्मेशन होती है। जब हम ज्यादा पढ़ाई करते हैं तो हमें नींद आ जाती है। याद है जब हम लोग स्टूडेंट थे, जब टीचर बहुत अच्छी चीजें बताता था तो हमें नींद आ जाती थी, कोशिश करते थे बहुत सारा हमें ऐसा होने लगता था कि हम सो जाएं, मजा नहीं आ रहा है, क्या बकवास कर रहा है टीचर। तो आज ऐसा ही शायद लग रहा होगा, इतनी सारी चीजें पढ़ाई में करवा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा होगा कि हम दोबारा बायोलॉजी की पढ़ाई करने शुरू होगा, है ना। लेकिन आई एम श्योर आज की पढ़ाई बहुत बड़ा काम आएगी। हम पीते जरूर थे रोजाना इसको, लेकिन आज माइंड ये ट्रिगर करेगा कि हम वाकई में क्या जादू पी रहे हैं, ये क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर होने वाला है जिससे हम बच चुके हैं, और क्या होने वाला होगा आने वाले कल हमारा कहाँ जाएगा। विटामिन B9 से हमें मिलता है 400 mcg पर डे, जिसमें फ्रूट, वाइल्ड बेरीज, ग्रीन वेजिटेबल, ये जितने भी रिसोर्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो किचन में मिलेंगे, बाहर हमारी मंडी में मिलेंगे, सब्जी मंडी में, रोजाना हम नहीं ले सकते, और रोजाना नहीं लेते इस वजह से रोजाना हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज होती है फ्रेंड्स, और इसकी वजह से हम रोजाना बीमारी को पाल रहे होते हैं, नर्चर कर रहे होते हैं, बड़ा कर रहे होते हैं बीमारी को। तो विटामिन B9 में हमें फर्टिलिटी की, हर्ट, प्रेगनेंसी, पीरियड्स एंड डिलीवरी की समस्या से निजात मिलती है, लेकिन इसकी कमी की वजह से हमारी बॉडी में हार्ट अटैक लोगों को आता है। विटामिन B9 का बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, बहुत सारे लोगों को कम पता होगा। विटामिन B9 का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है हार्ट केयर को लेके। जो लोग हार्ट को जवान बनाना चाहते हैं, दिल उनका जिंदा रहे, दिल तो अभी बच्चा है जी बोलना चाहते हैं, वो लोग विटामिन B9 का सेवन ज़्यादा करें, और कैंसर से भी बचेंगे, इनफर्टिलिटी, मूड डिसऑर्डर, डिफेक्टेड बेबी बर्थ। बच्चे का जन्म के समय बहुत सारे बच्चे जो फिजिकल डिसेबिलिटी के शिकार होते हैं, माल न्यूट्रिशन होते हैं बच्चे, उन बीमारियों से बच सकते हैं विटामिन B9 अगर उनकी बॉडी में ज़्यादा जाता है तो। मंशोर जी, सुशील जी को इसके बारे में जरूर बताइएगा प्लीज। हाँ जी। जो लोग फैमिली प्लानिंग्स कर रहे हैं, या हमारे जाने अनजाने में हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं इन चीजों के शिकार होते हैं, उन लोगों को जरूर। आज जो कृपाली नाम से ज्वाइन भी हुए थे। अच्छा, ओके, वंडरफुल। एंड विटामिन B12 अछूता वर्ल्ड। विटामिन D के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो विटामिन B12 पे आता है, दूसरा नंबर की कमी। पहले नंबर की कमी D एंड दूसरे नंबर की कमी B12। अभी मैं इम्बैलेंस फूड की बात कर रहा हूँ। ये इम्बैलेंस रहते हैं, ऐसे रहते हैं, बैलेंस नहीं होते। हम बैलेंस कैसे करेंगे? मैंने भी सुबह से थोड़ा बैलेंस कम किया है। अगर समय नहीं है, एक चम्मच निकाल के जेब पर रख लीजिए, ये बताएगा NGP क्या है, NTC क्या है, खत्म हो गया। आप विटामिन की गोली खा के देखिए, चूस के देखिए उसको, विटामिन B कॉम्प्लेक्स चूस सकते हैं, खा सकते हैं पानी से। पानी में अंदर जाएगा, अंदर रोएगा, जाके लीवर को खराब करेगा, लीवर परेशान हो जाएगा, वो हाथ जोड़ेगा। और अगर आप चबा के खाएंगे तो खा नहीं सकते, जीभ पे रखिए, जाएगा ही नहीं। 30% एब्जॉर्ब होगा, ये फिनिश हो गया, मजा आ गया। ये अपनी बॉडी में कितना चला गया एक चम्मच में? मंशोर जी, एक चम्मच में कितना होता है? अभी मैंने उसका कैलकुलेशन नहीं किया था क्या, तो 1 ग्राम मिल गया आपको एक चम्मच में, ठीक है जी। और आपको 3 ग्राम। वेबिनार स्टार्ट होने के पहले मैं ले चुका हूँ। बहुत बढ़िया, मैं लेके ही बैठता हूँ। वेरी गुड। सो आपको 1 mg मिल गया। एंड विटामिन B12 2.5 mcg की जरूरत होती है हमें, एंड ये हमें मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, पाइनएप्पल, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। कितने लोग हैं पाइनएप्पल खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं रोजाना, ग्रीन वेजिटेबल? बहुत सारे लोग तो मिल्क प्रोडक्ट खाते ही नहीं है। ग्रीन वेजिटेबल हर जगह दिया है, ग्रीन वेजिटेबल। तो ग्रीन वेजिटेबल जो हम खा रहे हैं उसके अंदर 30% न्यूट्रिशन जा रहा है, बाकी जहर खा रहे हैं। ये क्या काम करता है? हमारे DNA को सिंथेसिस करता है, RBC को सिंथेसिस करता है, ब्रेन और नर्व सिस्टम को बेहतर करता है विटामिन B12।
रिसर्च के अकॉर्डिंग आज हर इंसान को विटामिन B12 की नंबर 2 पर डेफिशिएंसी है। विटामिन डी की तो है ही, विटामिन B12 की है। इसी का सबसे बड़ा कारण है कि भोपाल में लोग आते जाते भी बहुत सारा लड़ाई करते रहते हैं, दिल्ली में भी करते हैं। भोपाल में मैं जाता रहता हूँ तो ज़्यादा लड़ाई वहाँ करते हैं, इसलिए बोला मैंने। तो लड़ाई कम क्यों करेंगे? क्योंकि विटामिन B12 का सेवन करेंगे तो दिमाग ठंडा रहेगा। जैसे हमारे वंशोड़ जी हमेशा कूल माइंड रहते हैं। विटामिन B12 का सेवन पिछले 8 साल से लगातार कर रहे हैं, इसका ये प्रूफ है। इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है एनीमिया, न्यूरोपैथी, मेंटल डिसऑर्डर, फैटिग, क्रोध हो जाते हैं लोग, है ना, एनीमिया के शिकार हैं। मजबूरन झूठ बोलना पड़ता है उनको, क्योंकि मेंटल काम नहीं कर रहा है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। तो दिमाग को रोजाना B12 चाहिए। B12 तो हम देते नहीं। रोजाना कितने लोग हैं पाइनएप्पल खाते हैं? नहीं खाते। तो DNA सिंथेसिस कैसे करेगा? जीन फूड के साथ कम्युनिकेशन कैसे करेगा? नहीं करेगा। तो आप चाहे दुनिया का सारा खाना खा लो, अगर आपका जीन सिंथेसिस नहीं करेगा DNA RBC के साथ में, तो आपका खाना वेस्ट प्रोडक्ट में जाता रहेगा, स्टूल के थ्रू जाता रहेगा। डॉक्टर कहेगा, डॉक्टर से हम बोलते हैं खाते बहुत हैं लेकिन पतले दिखते हैं। डॉक्टर से बोलते हैं हम सर बहुत खाते हैं लेकिन बॉडी में लगता ही नहीं है। आखिर कहाँ गया वो? आया तो था, ओमेगा बहुत पूरा बोतल ही पी लिया, नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? 12 इज नॉट देयर। ये सबसे बड़ा कारण है। एंड विटामिन C 100 mg आपको चाहिए। साइट्रस फ्रूट एंड टमाटो, चेरी, एप्रिकॉट में मिलता है। इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है, एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जिससे कि इन्फेक्शंस खत्म हो जाते हैं। स्किन टेक्सचर्स, एंटी एजिंग में भी B काम करता है। इसलिए ब्यूटी के जितने भी प्रोडक्ट हैं विटामिन B उसमें C जरूर होगा। विटामिन C कंपोजिशंस बिकॉज ऑफ दैट। और इसकी वजह से हमें CVD प्रॉब्लम होती है, कैटरेक्ट प्रॉब्लम हो जाती है, गम ब्लीडिंग एंड स्किन डिजीज बहुत सारी हो जाती हैं। तो अब ये मैजिक हो आपके पास, सबके पास है। एक डब्बा में सब कुछ समाहित है। ये जादुई अलादीन का चिराग है। अगर आपने ये यूज किया तो इतनी सारी बीमारी, फोटो खींच लीजिए, इतनी सारी बीमारी से बचेंगे। डॉक्टर को लाखों रुपए देने से बचेंगे, एजिंग से बचेंगे। लाखों रुपए करोड़ों रुपए दे दिया, बच गए, लेकिन एजिंग आ जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा। 30 साल की उम्र में 50 साल के लगने लगेंगे, क्योंकि आपका सेल्स डेड हो गया, नीचे चला गया। जो एनर्जी हमने टाइम पे देनी थी वो नहीं दी। यही कारण है कि 30 साल की उम्र वाले 50 भी लगते हैं, और 50 वाले 70 लगते हैं, 40 वाले 80 वाले लगते हैं ना, ये कारण है। लेकिन कुछ 60 वाले 40 के लगते हैं, 90 वाले 70 के लगते हैं। आखिर क्यों? मंशोड़ जी 60 साल के होने वाले 40 साल के लगते हैं। बेदे जी 60 साल के होने वाले अभी वो 40-45 लगते हैं। आई एम 45 बट आई लुक्स लाइक 35 अकॉर्डिंग मी। आई डोंट नो अबाउट यू, आप तो 70 भी बोल सकते हो मेरे को, बट अकॉर्डिंग माई स्टेमिना, मैं पिछले 1.5 घंटे से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आई एम फुली एनर्जेटिक। द रीजन बिकॉज आई एम यंग बाई जीन, बाई माइंड, बाई सेल्फ। नो मैटर मेरे सर पे बाल नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने डोनेट कर दिया लोगों को, जिनको ज़्यादा चाहिए तो उनको दे दिया, लेकिन बाकी चीज़ें मेरी सलामत है, अच्छा है। सो ये आपको मिलता है विटामिन B कॉम्प्लेक्स में, एक्टिवाइज के अंदर। ठीक है जी, मजा आया सुन के आपको विटामिन B कॉम्प्लेक्स, एक्टिवाइज, ऑक्सी प्लस के बारे में। ये सब्सटेंस बहुत सारे यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन प्लीज कि हमारा स्पेशल क्या है, मतलब जैसे कई लोग के भी ये सप्लीमेंट्स हैं, तो आपका स्पेशल क्या है ये प्रोडक्ट के लिए, एक्टिवाइजर के लिए? हमारा स्पेशल जितने भी कॉम्बिनेशन मैंने आपको अभी विटामिन B ग्रुप के बताए थे, हमारे सेल्स का स्पेशलाइजेशन ये है कि हमारी बॉडी को इन सारी चीजों के एसेंशियल नीड है, ये हमारा स्पेशल है। इसके बिना हमारा बॉडी इन बीमारियों की तरफ जा रहा है और जा चुका है। एनटीसी हमारा स्पेशल है। एनटीसी की वजह से इनका जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है बॉडी में, जब चाहिए जहां चाहिए वहां लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल विटामिन B12 की टैबलेट आप खाएंगे तो वो बॉडी में जाके एब्जॉर्ब करेगा, आपके गट में जाएगा और वहां से वो डिलीवर करेगा। स्टडी के अकॉर्डिंग आपकी टैबलेट और कैप्सूल 30% से ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। एनटीसी की वजह से वो डिलीवर करेगा आपके ब्रेन में डायरेक्टली, उसको बॉडी में मिसलाइज करता है। इसका प्रोसेस में का मैं भेजूंगा कि किस तरह से एनटीसी एनजीपी काम करता है, और वो डायरेक्टली आपके विटामिन B12 को आपके ब्रेन में डिलीवर करता है। और अगर ब्रेन को नहीं जरूरत होगी तो आपको बॉडी से एक्सिस न्यूट्रिशन को बाहर आपके
मोशन के थ्रू, मोशन सिस्टम के थ्रू या आपकी यूरिनेशन के थ्रू बाहर बॉडी को एग्जिट कर देगा, बॉडी से निकाल देगा। ये एनटीसी का कमाल है। ये पूरी दुनिया के अंदर हम यूनिक हैं इन चीजों में, एनटीसी। सो एनटीसी को याद रखेंगे, बॉडी को जब चाहिए जहां चाहिए वहां लेके जाएगा, अनवांटेड को बॉडी से बाहर निकाल देगा, और एक बैलेंस कॉम्पोजिशन की मात्रा में है। इसकी पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है, मिसलेशन प्रोसेस ज्यादा है, फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन है, प्री डाइजेस्टिव फॉर्म में है, डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। टैबलेट कैप्सूल खाएंगे डाइजेस्ट करेगा लीवर, और लीवर अगर फैटी है तो लीवर का पापा भी नहीं करेगा फिर। ठीक है, तो ये हमारा कौशल जी यूनिक है। आई होप तो मैं क्लियर कर पाया हूँ आपके सवाल का जवाब कौशल जी। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये इसकी स्टडीज है, डाइट एंड हेयर लॉस, इफेक्टिव न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सप्लीमेंट यूज, इफेक्टिव ऑफ विटामिन बी ग्रुप इन डायबिटीज मेलेटाइस में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो विटामिन बी का है। इसको आप लगातार यूज करते रहिए, इससे डायबिटीज बैलेंस रहेगी। जिन लोगों का डायबिटीज इंक्रीज नहीं हुआ है, इम्बैलेंस नहीं हुआ है, वो लोगों का जो पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर नहीं है जिंदगी में, उनको पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर नहीं होगा इसका सेवन करने से। विटामिन एंड स्लीप एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टडीज है। विटामिन का जो यूज है वो आपकी स्लीपिंग पैटर्न को भी बहुत अच्छा करता है। ये स्टडीज हैं, आप ये सारी स्टडीज को, आप डेटाबेस को, रिसर्च को पढ़ सकते हैं। तीसरा हमारा डायबिटीज में काम आएगा। एग्जैक्टली, डायबिटीज को जिन लोगों को नहीं है उनको बैलेंस करेगा। जैसे मैंने आपको ये स्टडीज पहले दिखाई हुई है, आप इसका फोटो ले सकते हैं। आप इसमें बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे दिए हैं, बड़ी बड़ी लेबोरेटरी, डॉक्टर, रिसर्च स्टडीज का डेटा है इस पर। इस वेबसाइट को लगाएंगे DOI.org, इस पर जाके आप सारी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। तीसरा बेमिसाल हमारा गुड नाइट प्रोडक्ट है। हमने सबसे पहले बात की गुड मॉर्निंग फाइबर की, गुड आफ्टरनून विटामिन की, एंड गुड नाइट। ये नाइट में इसको यूज करना है, इनटेक करना है। ये काम आता है, इसका जिस तरह से नाम रिस्टोरेट दिया है, रीजनरेशन के प्रोसेस को बढ़ाता है। आप जब हम सोते हैं तो हमारा सेल्फ रीजनरेट होता है, और रीजनरेशन के समय अगर आपका डीप स्लीप अच्छा नहीं है तो चाहे आप 12 घंटे भी सोएंगे तो आपके बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होने चाहिए वो नहीं होंगे, और आपका सेल, आपका मोबाइल का फोन जिस तरह से चार्ज होता है, आपका सेल चार्ज नहीं होगा। आप पूरी रात सोएंगे, आपको लगेगा दूसरे दिन कि मैं बहुत थकान फील कर रहा हूँ। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपको डीप साउंड स्लीप जो आनी चाहिए थी वो नहीं आई, चूंकि आपका सेल्स रीजनरेट नहीं हुआ। रेस्टोरेंट का काम सेल्स का रीजनरेशन का प्रोसेस को फास्ट करना होता है। ये हमारे हेयर, नेल और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें जिंक दिया है, रिच इन जिंक। जिन लोगों को हार्ट के अंदर पिल्पिटेशन रहता है, पिल्पिटेशन आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, उनके हार्ट में माइनर सा दर्द रहता है, पिल्पिटेशन रहता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, एंजाइटी हो जाती है, अचानक कोई हादसा हो गया, ब्रीदिंग उनकी पुअर हो जाती है, कार्डियो से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, जिंक रिच है और इसका यूज बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स देखे गए हैं, क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं। बहुत सारे लोगों को जिनको पल्पिटेशन था, यूज करा, उनका पल्पिटेशन विद इन इंस्टेंट आपके जिप पर रखते विद इन एन मिनट आपकी बॉडी के अंदर आपको आराम मिल गया। ये इसके रिजल्ट आ चुके हैं बहुत सारे लोगों के। ओके, तो आप ऐसे लोगों को जरूर इसको इंडोर्स करिए जिनको ये प्रॉब्लम है। और जिंक का बहुत अच्छा उसमें यूज होता है। जिंक की टैबलेट का यूज भी यहाँ पर अछूता रह जाता है, लिक्विड का भी अछूता रह जाता है, क्योंकि अगर आप लिक्विड फॉर्म में जिंक को यूज करते हैं और लिक्विड अगर फास्ट फॉर्म में आपके सेल्स में एब्जॉर्ब होता है तो जो मिनरल होते हैं, स्पेशली जिंक मिनरल का जो कंट्रीब्यूशन है, ट्रेस एलिमेंट का पार्ट है, अगर फास्ट एब्जॉर्ब होगा तो आपकी बॉडी में पेन को बढ़ा सकता है। माइंडेड, मैं फिर से बोलता हूँ, एक तरफ तो मैंने अभी आपको बताया पेन को ठीक करता है, दूसरी तरफ मैंने क्या बोला, पेन को बढ़ा सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी रेस्टोरेंट को पीना है, पानी में डाल के धीमे धीमे इन अ कप ऑफ टी, इन अ वे ऑफ कप ऑफ टी, आपको चाय की तरह धीमे धीमे सिप लगा के पीना, एक बार में कभी नहीं पीना। डॉक्टर मना करता है कि अगर आपने टैबलेट या गोलियां खाना है तो एक साथ में सारे मिनरल की दवाई नहीं खाना है, इसमें मल्टीविटामिन दी जाती है, यानी कि विटामिन के साथ मिनरल भी दिया जाता है, मिनरल के साथ विटामिन भी दिए जाते हैं ताकि वो उसको बैलेंस करें। लेकिन टेक्निकली दैट इज नॉट गुड, लेकिन वो मजबूरन देना पड़ता है, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट अगर ट्रेस एलिमेंट को खाने के लिए बोलेगा, मिनरल को बोलेगा, तो आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम अननोइंगली करेगा, तुरंत नहीं करेगा लेकिन करेगा। इज दैट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको एक पॉइंट बताया है जिंक के बारे में। लिक्विड यूज नहीं करना, टैबलेट का फायदा नहीं है, लिक्विड फास्ट मूव जिंक पेनिट्रेशन करता है। जो बाजार में बेचने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये धीमे धीमे मिसलाइज करता है, ठीक है, तो ये चलेगा।
रिच इन जिंक कंट्रीब्यूट टू नॉर्मल एसिड बेस मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है उसको बहुत अच्छा करता है, जिससे हमारा फैटी होने का प्रॉब्लम नहीं रहता, हमारा जो सेल्स का रीजनरेशन का प्रोसेस है बहुत अच्छा हो जाता है। और ये हम देखेंगे इसका जो कॉम्बिनेशन है, कैल्शियम इसमें दिया है, कैल्शियम 1.2 ग्राम इसके अंदर है, जो कि हमें मिल्क प्रोडक्ट, आलमंड, स्पिंच, बीन्स के अंदर मिलता है। ये हमें मदद करता है बोन्स और हेल्दी टीथ। टीथ के कितने सारे प्रॉब्लम रहते हैं, डेंटिस्ट को देखो कितनी सारी दुकानें खुली हुई हैं, क्यों? आखिर टीथ की प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? कैल्शियम कम हो गया, नया दांत लगा दिया, पेन हो रहा है, कैल्शियम की कमी हो गई, कैविटी हो गई, क्यों हो रहा है? कैल्शियम सबसे बड़ा रोल है। कैल्शियम की कमी से बहुत सारी और भी बीमारी होती हैं, आपके बोन्स में प्रॉब्लम है, टीथ में प्रॉब्लम है, नेल मसल्स क्रैम्पिंग होता है, नर्व फंक्शन में भी काम आता है सिर्फ कैल्शियम। अब कैल्शियम को आप लिक्विड लेंगे, फिर से लेंगे तो प्रॉब्लम करेगा, और टैबलेट लेंगे तब भी आपको एब्जॉर्ब बॉडी को नहीं करेगा, लीवर फैटी है और 30% ही एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन आपने लिक्विड लिया तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, और आपको काम भी नहीं करेगा अगर आपने ले भी लिया तो। और इससे होने वाली बीमारियां, बोन डेंसिटी, बोन वीकनेस, रिस्क ऑफ कैंसर, मसल्स क्रैम्पिंग एंड सीवीडी, कैंसर का सबसे बड़ा कारण है कैल्शियम की डेफिशिएंसी। मैग्नीशियम इसके अंदर दिया है 400 mg पर डे आपको चाहिए। स्पिंच, एप्पल, एवोकाडो, बनाना से आपको मिलता है। मसल्स एनर्जी प्रोड्यूस ब्लड शुगर में बहुत अच्छा काम करता है। आई एम सॉरी, रिक्वेस्ट यू प्लीज आप अपने माइक बंद कर दीजिएगा ताकि डिस्टर्बेंस ना हो बाकी लोगों का। प्लीज रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। ये मैग्नीशियम है वो मसल्स एनर्जी प्रोड्यूस, ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल करता है, एंटीऑक्सीडेंट भी इसके अंदर होते हैं। इसकी वजह से होने वाली बीमारी फैटिक, नमनेस, क्रैम्पिंग और मूड डिसऑर्डर भी होता है। मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल होता है। आयरन हम सभी जानते हैं 1.5 mg डेली के हिसाब से चाहिए। स्पिंच, ग्रीन पीन्स एंड ब्रोकली बीन्स में मिलता है। ये हमारे बॉडी के लिए हीमोग्लोबिन हार्मोन को सिंथेसिस करता है। बोन मैरो डिसऑर्डर, एनीमिया जैसी बीमारी, ब्रीथलेस भी होती है, लोगों की ब्रीथिंग पुअर होती है। कई बार सुना है ब्रीथ पुअर हो गई, तुरंत जाके हॉस्पिटल में घुस गए, क्यों? ब्रीदिंग कम हो गई। किसने बोला? अरे ब्रीदिंग कम हो जाए तो हार्ट वाली बीमारी है, सुना है ना लोग बोलते हैं, जबकि हार्ट वाली बीमारी नहीं थी। ब्रीदिंग आमतौर पे कम हो जाती है, आयरन की डेफिशिएंसी से भी होती है। तो आप कभी असमंजस में ना रहें। बहुत सारे लोग असमंजस में रहते हैं, यार हमें नाइट में सोते हुए हमारी एंजाइटी हो जाती है, ब्रीदिंग कम हो जाती है, दौड़ते भागते हुए ब्रीदिंग कम हो जाती है, कहीं हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है? तो एक मिसकंसेप्शन है, आपकी ब्रीथलेस आप हो सकती, ब्रीदिंग आपकी आयरन की वजह से कम होती है। आप आयरन और जिंक को पूरा करिए, आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा और हार्ट आपका सही काम करेगा। ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हुआ तो हार्ट की प्रॉब्लम होगा ना, तो हार्ट की प्रॉब्लम हार्ट नहीं है। हार्ट जितने भी कोरोनरी की जो कार्डियो की जो आर्टरीज की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आर्टरीज की प्रॉब्लम नहीं है, वो कार्डियो की प्रॉब्लम नहीं है। उनकी वजह सर्टेन ऐसे अमुक छोटे छोटे बिंदु होते हैं जिनकी वजह से जब ये सभी एक बार में इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हम बोलते हैं हमें कार्डियो की प्रॉब्लम हो गई है। इज दैट ओके? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिंक ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिंक आपको 10 mg इसमें मिलता है। ये मिल्क, पियाज, बेरीज, मेलन में मिलता है। इम्यूनिटी, डीएनए सिंथेसिस, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है। टेस्ट एंड स्मेल सेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनका टेस्ट और स्मेल का सेंस बहुत पुअर होता है। जो कुछ खाते हैं उनको टेस्ट ही नहीं लगता है, स्मेल नहीं लगती है। उनकी बॉडी में जिंक कम होता है, समझ जाओ उनकी बॉडी जिंक कम कर रहा है। उनको इनफर्टिलिटी की समस्या, इंडाइजेशन और वायरल डिसीज बहुत ज़्यादा होंगे जिनकी बॉडी में जिंक कम होता है। तो ये पता कैसे कर सकते हैं? जिनको टेस्ट और स्मेल की सेंस बहुत पुअर हो जाती है। कॉपर का यूज हमारी बॉडी में लेंटिस, पोटैटो, लेमन, पपाया में मिल जाता है। इसकी वजह से हमारी बॉडी के जो फंक्शन है, हार्ट फंक्शन, ब्रेन, बोन फंक्शन, एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे मिलते हैं। आर्थराइटिस, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां कॉपर की वजह से हमें मिल जाती है। मैग्नीशियम का रोल हमें 2.2 mg चाहिए। इसमें पंपकिन में मिलता है, फ्रूट, सोयाबीन्स में मिलता है। सोयाबीन हम रोजाना नहीं खाते, पंपकिन भी नहीं खाते हैं। फ्रूट्स हम लेते हैं, उसमें कम मिलता है, लेकिन हम पूरा जिस मात्रा में हमें 2.2 mg चाहिए वो नहीं मिलता। शुगर कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी, बोन डेवलपमेंट में सहायक होता है। डायबिटीज, लो इम्यूनिटी, स्किन डिसऑर्डर जैसी बीमारियों को बढ़ाता है। क्रोमियम हमें 30 mg मिलता है इसके अंदर। और ब्रोकली, टमाटो, क्रैप और बीन्स में मिलता है। ये पैनक्रियास फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौशल जी, क्रोमियम हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप जो भी सेवन कर रहे हैं कि आपकी बॉडी में क्रोमियम 30 mg जा रहा है, नहीं जा रहा, तो आप जो बीमारियों से बचने के लिए, डायबिटीज के लिए जो अमुक चीजें ली जाती हैं, दवाइयां ली जाती हैं, डायबिटीज हमारा होने की कगार पे है, पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर है, आप उसमें जरूर इन चीजों को, माइनर चीजों को टेस्ट करिए कि आखिर
ये पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर हुआ क्यों? ये सिर्फ इतना ही काफी नहीं कि हमारा लाइफस्टाइल पुअर है या इम्बैलेंस खाना है, राइट टाइम पे खाना नहीं खाते या पानी बॉडी में नहीं जा रहा है या वेरियस कॉज है, इन्वायरमेंटल कॉज है, टाइप 1 है। नो, ये माइनर चीजें हैं जिनके ग्रुप ने इन सारी चीजों को पैदा किया। तो माइंडेड, अब हम सारी चीजें ले नहीं सकते, सारी चीजों को समावेश हमारा इस रेस्टोरेंट में दिया है, इसको इनटेक आप करेंगे तो इस तरह की बीमारियों से बचेंगे और इससे होने वाली डायबिटिक, न्यूरोपैथी एंड अर्ली एजिंग हेयर लॉस की बीमारियों से बचा जा सकता है। मैंने इनटेक करना शुरू कर दिया इसको एंड आई एम श्योर मेरा रीग्रोथ हो चुका है, पहले से बहुत बेटरमेंट हो चुका है और काफ़ी चीज़ें टच में इस पर डाल के दोबारा रीग्रोथ करके दिखाएंगे। आने वाले कल में आप देखेंगे कि मेरे हेयर आप जैसे जादुई चमकते हुए दिखाई देंगे। सेलेनियम 6 mg चाहिए, स्पिंच, कैरेट, पोटैटो, बनाना में मिलता है। ये रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए, थायराइड से बचने के लिए, हार्मोन रेगुलेशन और डीएनए सिंथेसिस के लिए सेलेनियम का प्रयोग होता है। इनफर्टिलिटी, सीबीडी, कैंसर, थायराइड जैसी बीमारियां आज जो है इसका सबसे बड़ा कारण है। विटामिन डी के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये सारी चीजों का समावेश हमें किसमें मिलता है? हमारे रेस्टोरेंट में। और रेस्टोरेंट के जो कॉम्बिनेशन है ये यहाँ सब दिए हैं ऑलरेडी, मैं इसके बारे में सब चीज़ें आपको बता ही चुका हूँ। ये हमारे बोतल पे आप पढ़ सकते हैं। एंड इसकी जो क्लिनिकल स्टडीज है, व्हाई शुड वी केयर अबाउट द सेलेनियम इन स्लीपिंग एपनिया, जिनको स्लीपिंग एपनिया जैसी बीमारी, स्लीपिंग डिस्टॉर्शन बहुत ही एक्यूट आज हो चुके हैं। लोगों को नींद नहीं आती है, बिजनेस में लोचा है, नींद नहीं आती है, रिलेशनशिप में लोचा है, जॉब में लोचा है, बॉस का डर है, सोशल स्टेटस का प्रॉब्लम है, सेल्फ अच्छा नहीं आया, सोशल स्टेटस यानी कि हमने कोई एक सेल्फी लेके डाला अगर और उस पर अगर 250 लोगों ने क्लिक नहीं किया, 50 कमेंट नहीं आए तो हमें डिप्रेशन हो जाता है, लोगों को नींद नहीं आती है, यार ऐसा वीडियो में क्या नहीं आया। आज इस तरह के लोगों को साइकोसोमेटिक बीमारियां पैदा हो चुकी हैं। आज मैं ब्यूटी एक्सपो में था तो वहाँ पर ये ट्रेंड लगा हुआ था, हर जगह एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। आखिर ये पॉइंट क्यों बनाए जा रहे हैं? मार्केटिंग ऑब्जेक्ट नहीं है सिर्फ, ये पॉइंट की वजह से अननोइंगली साइकोसोमेटिक जैसी बीमारियां पैदा हो चुकी, स्लीपिंग एपनिया जैसी बीमारी हो चुकी है। आज ऐसे जो पब्लिक फिगर हैं, अगर आपको मेरी बात पर यकीन हो तो उन पब्लिक फिगर का एक फोटो उठाइए, उनके प्रोफाइल पर अपडेट करिए। अगर उनकी प्रोफाइल पर आमतौर पर आने वाले कमेंट और लाइक उतने नहीं होते हैं और कम होते हैं तो आप उनकी मेजर करिए, उनकी नींद खराब हो जाती है। उनको लगता है कि मेरी टीआरपी डाउन हो रही है, लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, पैसा नहीं आ रहा है, टीआरपी नहीं बढ़ेगी। तो इस तरह की बीमारियां लोगों को हो रही है, उनसे बच सकते हैं। स्लीपिंग बहुत अच्छी इससे होती है। द इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन ऑफ प्राइमरी इंसोमिनिया इन एल्डरली, जब हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो अक्सर लोगों को देखा है हमने कि उन्हें नींद नहीं आती है। आखिर क्यों नहीं आती है? उसमें मैग्नीशियम का सबसे बड़ा रोल होता है। हमारी बॉडी से धीमे धीमे मैग्नीशियम खत्म हो जाता है, उसको हम कभी ध्यान नहीं देते और हम कहते हैं ये बुढ़ापा है। बुढ़ापा नहीं है, ये मैग्नीशियम का लोचा है। तो आप मैग्नीशियम के लोचा को सही करेंगे तो आपका बुढ़ापा भी हसीन गुजरेगा। अ डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल, a 12-week double-blind randomized clinical trial for vitamin D3 supplementation on body fat mass in healthy overweight and obese women। जो लोग ओबेसिटी के शिकार है उनको 12 वीक का क्लिनिकल ट्रायल हुआ और फिर विटामिन डी के कॉम्बिनेशन को देखा कि उनका बीएमआई सही होने लगा, उनकी बॉडी के अंदर ओबेसिटी की प्रॉब्लम थी, ओवरवेट थे, वो भी सही होने लगी। जैसे जिन लोगों को ओवरवेट की समस्या है वो भी हमारे रेस्टोरेंट भी वहाँ पर काम करता है। तो जो कॉम्बिनेशन पैक आपने देखा तीनों का, 3 ब्रह्मा विष्णु महेश आप बोलो या 3 देवियां बोलते हैं हम लोग, है ना, सरस्वती लक्ष्मी काली जी, ये तीनों फॉर्म आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट के रूप में तीनों को आपने जेहन से गले लगा के रखा। आई गारंटीड यू, अगर आप 20 साल घर से बना हुआ किचन का खाना नहीं खाते हैं आप बीमार नहीं होंगे। अगर कोई इंसान इसे खाता है तो बीमारी से नहीं मरेगा, ये गारंटी है मेरी तरफ से, मैं गारंटी दे सकता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ इस चीज़ का। बाकी चीज़ें आप ले सकते हैं लेकिन 3 प्रोडक्ट में जो चीज़ें मिलती हैं आप अगर खाने के प्रयोग में नहीं करते, किचन से नहीं लेते हैं तो कभी आपकी बॉडी में बीमारियां इस तरह की नहीं आएंगी। ये हमारा ओमेगा 3 है, इसके बारे में हम लोग सभी जानते हैं, फैटी एसिड है, ये हमारी बॉडी में लिपिड को अच्छा करता है, ट्राइग्लिसराइड को अच्छा करता है, कोलेस्ट्रॉल को अच्छा करता है, एचडीएल एलडीएल के लेवल को बढ़ाता है, हार्ट के फंक्शन को बहुत अच्छा करता है। विटामिन ई इसमें दिया, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन ब्राइटनिंग हो जाती है और स्किन को लेके काफ़ी अच्छा हो जाता है, हमारी मेमोरी में बहुत अच्छा काम करता है। विटामिन ओमेगा के साथ विटामिन जो ई है उसमें EPA DHA का बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है जो फिटलाइन के प्रोडक्ट में
ये दिया है और आपको ये आपकी कोरोनरीज और हार्ट डिसीज को लेके इंडेक्स को बहुत कम कर देता है। ये कुछ स्टडीज ऑलरेडी दी हैं। इसकी जो मोर्टोलॉजी है 20% लोअर मोर्टेलिटी रेट इसमें दिया है, 45 लेस सडन कार्डियक डेथ जो होती है उसमें इसके रिजल्ट आए, इसे यूज करने के बाद में कम हुआ है। ओमेगा 3 एंड कॉन्सेंट्रेशन हमारी मेमोरी के लिए, जिनकी मेमोरी बहुत लूज है, मेमोरी का सबसे बड़ा कंसर्न है, हम लोग ओवर एक्सेस स्ट्रेस में काम करते हैं, हमारी एवरीडे मेमोरी डाउन जा रही है, उसके लिए हम ओमेगा 3 का प्रयोग कर सकते हैं। हमारी बेहतर अटेंशन के लिए, हाइपर एक्टिविटी को बैलेंस करेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा, पेशेंस लेके आएगा, हमारा फोकस अच्छा बनेगा। इसमें ओमेगा का बेहतर कॉम्बिनेशन यूज होता है। हमारी बॉडी की एसेंशियल नीड है ओमेगा, बॉडी प्रोड्यूस करता नहीं है। ओमेगा और प्रोटीन से हमारे सेल्स बनता है, सेल्स को सिंथेसाइज करने में मदद मिलती है, हमारे हार्मोन जो रिलीज होते हैं ओमेगा का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें EPA DHA फॉर्म में मिलता है। क्लिनिकल स्टडीज हैं ओमेगा 3-6 के बैलेंस रेशियो से हमारी बॉडी में थेरेप्यूटिक लेवल पर बच्चों के अंदर और यंग जो लोग हैं जिसमें ADHD की समस्या होती है, एक अटेंशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक बीमारी होती है, अधिकतर ये बच्चों में ज्यादा होती है और बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनमें भी होती है, आमतौर पे यंग जनरेशन के अंदर भी होती है। आजकल लाइफस्टाइल, अनवांटेड प्रेशर, सोशल स्टेटस की वजह से ADHD अमंग देखा गया है। इसे यूज करने से ADHD की समस्या में बहुत निजात मिला, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा बेनिफिट आया। एक क्लिनिकल ट्रायल दिए हैं, हमारे चारों तरफ आपको ADHD के लोग शिकार मिल जाएंगे, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, लड़ाइयाँ बहुत करते हैं, ये ADHD के सिम्टम्स होते हैं। इफेक्ट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड हाइपर ट्राइग्लिसराइडिस्मिक स्टेटस पे बहुत अच्छा ये काम करता है। एंड ओमेगा 3 इज गुड फॉर आईज, ब्रेन, हार्ट सेल्स, न्यूरॉन्स। Q10 अभी हमारे पास स्टॉक में नहीं है, इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। एंड नाउ इट इज इनफ, आई थिंक सो, आई ऑलरेडी टेकन योर टाइम। 8 बजे शुरू किया था, करीब 10 बज चुका है। आप लोगों ने इतना बेशकीमती समय मुझे दिया, मुझे झेला, सुना और मुझे सुनने का मौका दिया। एंड आई रियली थैंक यू वेरी मच फॉर यू। अगर आपको कोई सवाल है आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोग विनय तेवतिया जी को जरूर 1 मिनट के लिए सुनेंगे, उनके अपने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे इस प्रोडक्ट को पूरी दुनिया भर में यूज करने में, इसे खाने में, लोगों को खिलाने में। विनय जी, ओवर टू यू। वैसे तो बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन रही आपकी, अपना एक्सपीरियंस आपने अपने इतनी मेहनत करके इतनी एनर्जी बना के हम सबको दिया, क्योंकि एनर्जी बनती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन से। तो आपने अपना न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को बंद करके इतनी बढ़िया एनर्जी हम लोगों के अंदर डाली। लेकिन अभी ये देखना है, एनर्जी का ही दुनिया में जंग है ना, एनर्जी की ही दुनिया में जंग है। तो मैं आप सबको बस यही एडवाइस करना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज आप खाना चाहें, ना खाना चाहें, आपका पैसा है, आपकी बॉडी है, एसेट्स है या लाइबिलिटी है, ये आप जाने, ठीक है ना। ये बॉडी बार बार तो मिलती नहीं है, ठीक है। यौवन भी बार बार नहीं मिलता, ठीक है। यौवन है, बॉडी है, मेंटेनेंस पे खर्चा मांगती है। अभी आप मर्सिडीज ले लो, है ना, उसकी एक लाइट भी टूट जाएगी तो 50,000 की डलती है, ठीक है ना। उसका एक फ्यूज भी डलता है, उसकी पॉलिश भी होती है। उसमें जब बैठेंगे ना, पैर झाड़ के बैठेंगे। नॉर्मल कार में लोग पैर अंदर पहले बैठते हैं ना, तो पहले पैर अंदर करते हैं, मिट्टी अंदर ले जाएंगे। और मर्सिडीज में जब बताया जाता है कि आपको बैठना कैसे है, ड्राइवर को बता दे बैठना कैसे है। जी बताओ, हम तो जिंदगी भर कार में बैठे हैं, बताओ कि पहले बैठिए, फिर पैर को बढ़िया से झाड़िए, तब अंदर दोनों पैर लाइए। तो अभी आपको ये देखना है कि ये जो चीज आपको दी गई है, बताई गई है, साइंस ने बहुत उन्नति कर लिया है, तो इस साइंस का थोड़ा फायदा उठाएं। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप कुछ भी ना लें तो एक्टिवाइज, और एक्टिवाइज के साथ में ओमेगा का 24 ड्रॉप्स आप पर डे डालिए। क्यों डालिए? क्योंकि हार्ट इस समय किसी को मौका नहीं दे रहा है। यदि आप अपनी एज से, आपकी एज के हिसाब से अगर आपका 5 kg भी वेट ज्यादा है तो 20 किलोमीटर हार्ट को ज्यादा धड़कना पड़ता है। 20 किलोमीटर ज्यादा हार्ट को धड़कना पड़ता है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, आप अपनी एज के, अपनी हाइट को नाप लीजिए, अपने घुटनों के वजन को नाप लीजिए, और अगर आपके बॉडी के ऊपर 5 kg वेट है तो 20 किलोमीटर हार्ट ज्यादा ब्लड फेंक रहा है, तो गलती आपकी ही है।
आपके हार्ट की कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ओमेगा कल से ही शुरू करें और 24 ड्रॉप्स एक्टिवाइज में डाल के पीजिए। एनर्जी और हार्ट का कॉम्बिनेशन आपको खुद नजर आएगा। दूसरा, आप आपको भगवान ने लाइफ दी है, हम करोड़पति बनने का ख्वाब रखते हैं, सभी देखना भी चाहिए। 100 करोड़ भी थोड़े लगते हैं, 1000 करोड़ भी थोड़े लगते हैं, जिसपे कई 1000 करोड़ आ गए उस पे भी थोड़े विनय दिखते जी, हैं। आई एम सॉरी टू पॉश यू। इन लोगों को कुछ के सवाल हैं, वो सवाल भी हो जाएंगे और आप उन्हें, आई एम श्योर आप मेरे से बेहतर बता पाएंगे। गणेश जी, आपका इस कोई बात सवाल है तो आप पूछिएगा। गणेश जी एंड कौशल जी, कोई सवाल है तो पूछिए। विनय जी हैं? नहीं, ये बात खत्म करने के बाद क्वेश्चन होगा। जी हाँ। तो मैं कहता हूँ कि आप अपने एक जन्मदिन जो बनाते हैं ना, 1 साल का 10, 20, 30, 50 हजार रुपए एक बजट बनाएं कि यार मैं एक जन्मदिन पे जो केक काटूंगा उस पे टेस्ट कराऊंगा और एक बजट होगा मेरा सप्लीमेंट्स पे। और हाईएस्ट क्वालिटी का सप्लीमेंट खरीदो। पीएम का अच्छा लगता है तो पीएम का खरीदो, किसी और का अच्छा लगता है तो उसका खरीदो। 24 कैरेट न्यूट्रिशन खरीदो, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आगे कोई क्वेश्चन हो तो, बाकी आपने छोड़ा नहीं सुनील जी। गणेश जी, आपका कोई सवाल हो तो पूछिए प्लीज। नहीं सर, कोई सवाल नहीं। आपने प्रेजेंटेशन ही ऐसा दिया है, प्रेजेंटेशन में सारे सवालों के जवाब मिल गए। थैंक यू। कौशल जी के पास जरूर सवाल होगा। थैंक यू गणेश जी। कौशल जी, सर एक क्वेश्चन ये है कि जो रेस्टोरेंट है उसमें रेड कलर लिखा है, तो वो नॉनवेज प्रोडक्ट है? नॉनवेज प्रोडक्ट वो होता है जिसमें से ब्लड निकलता है। जी। इसके अंदर अंडा है और अंडे से विटामिन डी का सोर्स मिलता है। एक कैटेगरी है नॉनवेज की कि इन्होंने हमारे प्रोडक्ट को एग और फिश कैटेगरी में रख लिया है, ठीक है। तो इसमें वो फिश कैटेगरी है, नहीं कैटेगरी होती है। जैसे आपको हम 4-5 के कलर हैं, अलग अलग कलर हैं, तो हम के सबको किस कैटेगरी में रखेंगे? ठीक है, एक 25 साल की कैटेगरी, एक 50 साल की, एक 75 साल की कैटेगरी। तो हमारे यहाँ पे वो विटामिन डी का जो सोर्स है ना, यूरोप में वो विटामिन डी से लेते हैं या फिश से लेते हैं, विटामिन का हाईएस्ट सोर्स। नहीं तो हम ठीक है, क्या बोल सकते हैं कि इसमें फिश है कि नहीं है? इसके अंदर ना फिश का प्रमाण है ना एग का। आप उसको कैटेगरी है, उन्होंने रखा है एग की कैटेगरी में, और अगर फिश की कैटेगरी में रखना चाहे तो फिश की में भी रख सकते हैं। पर इसको जो सिंबल अभी है वो विटामिन डी की वजह से है। मतलब और नॉनवेज क्योंकि नहीं है? हमारे केरला के जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं, जबरदस्त डिमांड है, क्योंकि वो फिश खाते हैं, उनको फिश दिख रहा है। मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मैं खाता हूँ इसको, क्योंकि मुझे ना जिंदा रहने के लिए, गायत्री मंत्र बोलने के लिए ना खाना ही पड़ेगा। बाकी इसमें ब्लड नहीं है, मीट नहीं है, मुर्गा नहीं है, बकरी नहीं है, भेड़ नहीं है, एग है। खा सकते हो तो खा लो, नहीं तो रहने दो फिलहाल फिलहाल फिलहाल। और दूसरा ओमेगा जैसे ले लो, प्योर वेज। जैसे गणेश सर पहली बार आए हैं जूम में, सर विनय सर से उन्होंने बात भी करी थी, तो थोड़ा जी सा जी। आपका एक्सपीरियंस, आपने कैसे चालू किया विनय सर, और आपका अचीवमेंट, तो गणेश सर के लिए थोड़ा रेफरेंस रहेगा। और वैसे गणेश सर, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। शॉर्ट में मैं ये बताता हूँ कि मेरे को कोलाइटिस हो गया था, मैं दुबई में था। 10 साल मैंने इलाज लिए, मुझे लाभ नहीं हुआ। फिर मुझे ये बेसिक्स मिला, मैंने ऑप्टिमल सेट लिया और विद इन वीक मेरे को रिलीफ मिला। और 10 साल की प्रॉब्लम मेरा लगभग 30-40 डेज में मेरा रिमूव हो गया। और ये प्रॉब्लम रिमूव होने के पीछे यही था, जर्मन साइंस, उन्होंने कहा था कि आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाइए। बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, वो ऑटोमेटिकली बॉडी को सपोर्ट करती है। बॉडी में एक क्षमता है, बॉडी को सपोर्ट, सेल्स को सपोर्ट करती है, क्योंकि सेल्स ही बूढ़े होते हैं, सेल्स ही बीमार होते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, मैं निरोग हो गया। मैंने कहा अगर इतना बढ़िया प्रोडक्ट है तो हिंदुस्तान में मैं इसको लॉन्च करूंगा। उन्होंने कहा 2025 में लॉन्च करेंगे। हमारी जिद थी, हमने प्रोडक्ट यहाँ पे सेल किया, ऑफिस खुल गया, टीम आ गई, लेकिन हमारे पास सीओ नहीं था, क्योंकि सब लोगों की टाइम प्लानिंग होती है। तो सीओ हमें अक्टूबर में मिला, लेकिन उससे पहले
हम यहाँ वाइस प्रेसिडेंट बने, है ना, 6-7-8 सालों मेहनत किया। एक ड्राई एरिया में, रेगिस्तान के अंदर पेड़ उगाना बहुत मुश्किल होता है। आज भी मैं आपको बोलूंगा ना, आप ये प्रोडक्ट को खरीदते हुए 10 बार सोचने लग जाओगे, खरीदें ना खरीदें, खरीदें ना खरीदें। मैं इस प्रोडक्ट को 8 साल से मनी बैक गारंटी पे बेचा, लेकिन आज तक किसी ने मनी बैक नहीं लिया। मेरे पीछे सिद्धार्थ साहब मनसोद जी हैं, ये कितना कम से कम 5 लाख से ऊपर का प्रोडक्ट खा चुके हैं, सोचते ही नहीं है, सोचते नहीं है प्रोडक्ट खाने में कि हम ले ना ले। परमजीत जी, रमनजीत जी है, 7 से 8 लाख का प्रोडक्ट मंगा के खा गए, आज तभी इतना यंग बॉय जैसे लगते हैं। तो हमने जब ये प्रोडक्ट बेचा तो लोगों के बहुत सवाल थे, लेकिन आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मुझे प्राउड है, सुनील यादव जी पे भी प्राउड है कि जब हम फ्रैंकफर्ट में गए थे तो हम उस समय चीयर्स करे थे कि हमने दुनिया के, भारत के लोगों के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट दिया है। और वो आज साबित हो चुका। उस समय 400 मिलियन का ग्रुप था, 3.5 बिलियन का ग्रुप है। भारत में मुझे थोड़ा टाइम इसलिए लगा, अगर मैं भारत के बाद बजाय, मैं इस समय दुबई में ही रहता उस समय, ठीक है, और यूरोप में काम करता, तो शायद मैं आपको ना 3 या 4 करोड़ के पे आउट दिखा रहा होता। मैं यहाँ पे भारत में अपने साथियों के बीच काम कर रहा हूँ। ये ना, कई बार आपने वो स्कूटर देखा होगा ना सर, बजाज का स्कूटर, वो तिरछा करते थे, फिर किक मारते थे, फिर वो स्टार्ट होता था, फिर वो चलता था, फिर गियर बदलते थे। अभी वो टाइम मैंने देखा, लोगों को समझाने में बहुत एनर्जी लग गया, ठीक है। परंतु आज मैं सेटिस्फाइड हूं कि इतना शानदार प्रोडक्ट, इतने दीवाने डायबिटीज से बाहर आ रहे हैं, अस्थमा से बाहर आ रहे हैं, किडनी प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हैं, बीमार ना हो, इसके लिए सबसे बेस्ट चॉइस। और आज मुझे प्राउड है कि रोल सर मुझे पेशेंस लीडर बोलते हैं। वो बोलते हैं पेशेंस हो तो तेरे जैसा हो, है ना। आज तो पीएम में, इंटरनेशनल में नए लोग आ रहे हैं, नया सीईओ आ गए हैं, ऑफिस अभी खुल के मिल रहा है, 6000 स्क्वायर फीट का ऑफिस मिल रहा है। तो अभी तो बहुत इजी है पैसा बनाना, हेल्थ बनाना, मल्टीपल प्रोडक्ट है। तभी तो बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि एक ऐसी चीज हमें खड़ा करने का यहाँ मौका मिला, और आप जैसे लीडर्स इस बात को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और ये प्रोडक्ट ना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपने शरीर में डाल लो। ये ना एक एक दिन कीमत है, एक एक क्षण की कीमत है। मैं आज 53 में अपना बर्थडे बना रहा हूँ, ठीक है। जब मुझे पता लगा था कि ये प्रॉब्लम होने जा रहा है शरीर में, तो मैं ना फालतू चीजें कभी डालता नहीं, ना कान में, ना जीभ के अंदर, ना यहाँ पे। एक ही चीज पता है, जो खाएगा वो यहाँ से कमाएगा, जो नहीं खाएगा वो यहाँ से कुछ नहीं कमाएगा। सिंपल मालूम है। कंपनी कहती है बेचना मना है, हमारे यहाँ सेलिंग मना है। ये पहली कंपनी है जो सेल करने के लिए मना करती है। सेल्समैन नहीं है, आई एम नॉट ए सेल्समैन। मैं कोई सेल्स नहीं करता, मैं सिर्फ एडवाइस करता हूँ। और अपनी एडवाइस इसलिए करता हूँ कि प्रोडक्ट डिस्काउंट पे मिलता है, रॉयल्टी मिलता है, कार फंड मिलता है। 33 में ट्रिप्स ले चुका, जिसमें से 20 ट्रिप यूरोप के। अभी मैं इस मंथ सिंगापुर जा रहा हूँ, फिर 6 जून को फिर बर्लिन जा रहा हूँ। अरे मजा आ रहा है खा के प्रोडक्ट। किसी को मैं सेल नहीं करता, बोलता अपना आईडी खोल लो, बिल से ले लो, डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे ले लो, 30% डिस्काउंट पे ले लो। फ्री करना है तो 10 लोगों को बता दो, एक को बता दो, 10% आता है। तो इस तरीके से बिजनेस शुरू किया। ना कोई, ना थके हैं, ना रुके हैं, ना डरे हैं, ना डराया है, ठीक है। आपको भी ऐसा ही फार्मूला लगाना है, अपने शरीर को मजबूत बनाना है ना। और बस एक क्वेश्चन है सर कि जैसे फैट जो रहता है, अपना बेली फैट रहता है, तो उसके लिए कोई प्रोडक्ट है अपने पास? बेली फैट का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, आप अपनी कैलोरी को बर्न करो भाई। आप अपनी कैलोरी को यूज ही नहीं कर रहे हो, अपने पैसा बैंक में पड़ा है तो उसको यूज नहीं करते, तो बैंक बैलेंस बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो फैट है, फैट एक एनर्जी है, उसको कैलोरी से बर्न करो। पैदल चलो, 6, अगर आपने 1 महीने तक 7000 कैलोरी बर्न करी, अब 3000 4000 कैलोरी बर्न करी, तो 4 से 5 केजी फैट, बेली फैट खत्म हो जाएगा।
ये डिपॉजिट एनर्जी है, यूज करनी पड़ेगी। अब इसके लिए आप क्या करो, एनर्जी लाने के लिए मेटाबॉलिज्म सेट ले लो, जो हमारा ऑप्टिमल एक्टिवाइज बेसिक रेस्टोरेट। और जो फैटी बंदे हैं उनको ओमेगा जरूर लेना है, क्योंकि अगर आपने एक्स्ट्रा एनर्जी बनाई और हार्ट में ताकत नहीं है तो ब्लास्ट हो जाता है, साइलेंट हार्ट अटैक हो जाता है, वो लोड नहीं उठाता है। एक तो पहले ही ऊपर इतना लोड है, ऊपर से और लोड हो रहा, ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं। अरे भाई हार्ट ना इतना सा ही तो है, मुट्ठी भर तो है, उसमें गुड फैट है नहीं, हाथों में जाम लगा हुआ है, आंतें खराब हो रही हैं, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर 60 kg बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर ब्लड सर्कुलेशन होता है बॉडी में। फैटी आदमी के शरीर में 30 kg 30 किलोमीटर का ब्लड चलता है, धीरे 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 धीरे। फैट के अंदर भी ब्लड पहुंचाना है हार्ट को मदद कौन कर रहा है? विनय जी, बेदी जी कुछ बोलना चाहते हैं। विनय जी बोलिए प्लीज। रमन बेदी जी बोलिए। तो हार्ट ओमेगा से शुरू करें सर, ओमेगा से शुरू करें। एक्टिवाइज ओमेगा बिल्कुल अपने डेमो बैग के अंदर हमेशा रखें सर, डेमो बैग में हमेशा रखें। पूजा जी आप सवाल बताइए, आपका कोई क्वेश्चन था, आपने बोला था पहले, आप बताइएगा प्लीज। पूजा बेदी। सर हो सकता है वो बिजी होंगे। रमन बेदी जी, बेदी लोग बिजी हैं आज। नहीं बिजी नहीं है, सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा सुनने में बिजी हैं आप। अरे सुनील जी, एक हमारा एक मित्र है श्री राम बड़े करके। दूसरा एक एडवाइस और करना, हेलो, एक एडवाइस और करूंगा मैं आपको। अगर आपके घर में 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं ना, आप खाओ ना खाओ भाई उनको जरूर दो, क्योंकि आने वाला जो टाइम है ना, अपने पास तो टाइम बचता है, ठीक है, वो स्ट्रगल करेंगे। उनकी मसल्स मास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उनकी बॉडी में कैल्शियम प्रॉपर डिपॉजिट रहना चाहिए, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। उनकी मसल्स, बच्ची का 12-15 साल तक ग्रोथ होती है, लड़के की 18 साल तक ग्रोथ होती है। 18 साल के बाद उसके बॉडी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या मतलब है भाई? जब घर बना रहे, जब तो सीमेंट और लोहा उसमें लगा नहीं रहे, बाद में क्या लगाएंगे? तो जो टीनेजर्स हैं उनको फिटनेस देने का सोचिए, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट, 3 चम्मच एक्टिवाइज, 1 चम्मच पूरा पाउच बेसिक घोलिए, ओमेगा डालिए, दे दीजिए। रात को पूरा सेशे रेस्टोरेट दीजिए, उसकी मिनरल सपोर्ट होगी, बच्ची का बोन्स स्ट्रॉन्ग होगा, मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, हेयर्स स्ट्रॉन्ग होंगे, नेल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, माइंड का स्केलेटल स्ट्रॉन्ग होगा, सोचने का नजरिया स्ट्रॉन्ग होगा, सेल्स मेमोरी, ज्यादा जो स्ट्रेस है उसे लोड को आप झेल सकेंगे। तो ये चीजें ना, कोई भगवान ने हम सबको जोड़ा है, अच्छे के लिए जोड़ा है, तो बस स्टार्ट करें और उसका लाभ उठाएं। सुंदर बने, स्वस्थ बने। ठीक है सर। ग्रेट, ओके सर, गुड नाइट, गुड नाइट। यस, गुड नाइट। L for love and leadership, love and leadership, L for love and leadership. Yes, thank you, thank you. Yes, love and leadership. लाखों रुपए। Okay, लाखों रुपए। Thank you. थैंक यू सुनील सर, थैंक यू गणेश सर, थैंक यू गणेश सर।